जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 20 टाइप को कवर करेंगे, जैसा कि आपके सामने है। जिनमें क्वेश्चन ज्यादा देख रहे हैं उनमें क्वेश्चन में भी वैरायटी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लो, हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के YouTube में स्पेशल लेक्चर 4 डाले हैं और चारों अलग अलग हैं और आज पांचवा, और 4 वो अगर पढ़ लिए और आज पांचवा पढ़ लिया तो ये समझो 100% आपके सेट का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैं फंसा दूंगा। पहले इन चारों लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्या दोस्तों, एक लेक्चर आया था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम पूर्णतः कंप्लीट किया है, लगभग 20 मिनट का है। स्पेशल में एक में हमने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स उसको कवर किया था और उसके अंत में कई फॉर्मूले बताए थे कि जैसे tan a/2 का फॉर्मूला, sin a/2 का फॉर्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस करके वो भी कवर किया है। फिर हमने एक सेशन लाए थे जिसमें अलग से 41 मिनट में लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चन कवर कराए थे। ठीक है, इसको लगभग 21,000 के आसपास इसको लोगों ने देखा भी है। और इसमें क्या कराया था, जैसे साइन 18 डिग्री, साइन 15, कॉम्प्लीमेंट्री, इस टाइप के बढ़िया बेहतरीन टाइप इसमें बताए थे। और अभी एक दिन पहले हम लाए थे, देख लो एक सेकेंड, एक दिन पहले हम लाए थे हार्ड क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होते, जिनमें आपको ट्रिक लगानी चाहिए, तो उसका सेशन। यानी ये 4 वीडियो लगभग 2 घंटे के अंदर आप देख सकते हो, लगभग 2 घंटे के अंदर ही हैं। देख लो, 20 मिनट से कम, 20 मिनट से कम, यानी 1 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट। और आज का सेशन अगर आपने देख लिया, क्योंकि आज तो भर भर के टाइप हैं। कितने टाइप हैं? 20 टाइप। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, मेनली क्या, जैसे cos 2 थीटा का मान होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं मालूम होगा। cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? cos 2 थीटा बोलते हैं। एक्चुअल में इसको खोलोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। तो इधर वाला बचता है ये वाला, तो यही, और साथ में ये वाला। ऐसे ही sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, ऐसे ही tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। साथ ही साथ यहां पर अलग ढंग से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, sin 2a के, tan 2a, cot 2a, और ये करके। तो इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ हम जब डालेंगे टेलीग्राम में तो आपको हर जगह प्रॉपर वे में फॉर्मूले मिलेंगे जो सेशन में। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो खेला स्टार्ट करते हैं, इसी पर खेला है, ये अपना टाइप नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन कहता 1 प्लस cos 2a 1 माइनस cos 2a का मान क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, पहले समझो, उस क्वेश्चन की जगह आप इस पॉइंट को याद ही कर लेना। क्या? अंडर रूट 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a का मान सीधे tan a होता है। बिल्कुल रट के बैठना, यानी 1 सेकंड का समय लगाना। बस याद रखना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये माइंड में सेट कर लेना। मैं भी करूंगा, चिंता मत करो, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जब उसको सॉल्व करूंगा तो आप लॉजिक सीख ही जाओगे, और बस उल्टा ही तो करना है। तो ये बिल्कुल माइंड में याद कर लो, तो आप दूसरों से अलग, क्योंकि हम 1 सेकंड ले रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 सेकंड देखा, cos नीचे है, ये ऊपर होता तो tan ही है, पर रिवर्स हो जाएगा, cot a आंसर, टिक मारा, घर भाग गए, पेन भी नहीं चलाना, और हम दूसरों से अलग है। तो सेशन को एंजॉय कीजिए। देखो अब करते कैसे हैं, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें इस 1 को एलिमिनेट करना है, तो cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ऐसे लगाएंगे। 1 माइनस cos 2a, तो यहां साइन लगेगा, 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर ए। देखो छोटी छोटी चीजों को तैयार रखते हो ना, तब आप दूसरों से अलग होते हो। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर नीचे ये माइनस माइनस प्लस, ये दो दो कैंसिल, तो अंडर रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। चलो मैं लिख देता हूं कॉट स्क्वायर ए, तो बाहर आएगा कॉट ए। एक बच्चा ऐसे कर रहा होगा, बाकी कुछ तो एंगल एंगल पुट करके भी करते हैं। एक बच्चा जिसने पढ़ा है, नोट्स में फॉर्मूले बेहतर किए, उसने देखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a। प्रकाश सर ने बताया था 10a होता है, काहे को हम इतना करें, मुद्दा ही खत्म। 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बिना पेन चलाए। ठीक है, इसमें रिवर्स है, नीचे माइनस है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब देखो वही क्वेश्चन है जो अभी पहले है, बस ये चीज है। तो अब हम ये नहीं कि पूरा विस्तार से बताएं, सीधे इसको आप देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो 10a होता है, आप ही ने तो बताया, यहां थीटा चल रहा है तो सर थीटा कर लीजिए, 10 थीटा कर लीजिए। और 1/√3 तो 1030 का मान होता है, और 1030 को हम लोग π/6 कहते हैं। जिनको बच्चों को नहीं मालूम है तो बता दे, पाई मतलब 180 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री, ऐसे करके याद रखना है। π/3 मतलब 60 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, और π/6 मतलब 30 डिग्री। ये याद रखना। अगर कोई निकालने को आ जाए, जैसे 150 को पाई में कन्वर्ट, पाई के टर्म्स में लिखो, तो 150 गुणे π/180। मैं लिख देता हूं एक ठो, 150 गुणे π/180। इसको काट पीट लेना, तो जो भी जिसको भी कन्वर्ट करना है ये करना पड़ता है, मोटा मोटा π/180। अब ये हो गया। अच्छा, बचपन में हमने एक चीज पढ़ा था, शायद 10th में पढ़ा हो या 11th में, क्या कि tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा है तो जो थीटा का मान होता है वो n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि प्रकाश सर ने बताया, और प्रकाश सर मैं ही हूं पर मैं नाम लेता हूं क्योंकि तो सर सस्ता नशा करके अपने ही नाम ले रहे हो। प्रकाश सर ने बताया कि ये होता है, ठीक है। तो हमारे माइंड में सीधे आया कि tan थीटा इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो गई, तो कलम नहीं चलाया, और ये फंडा याद है, तो थीटा बराबर सीधे n पाई π/6। मुश्किल से 2 4 या 10 या 20 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है। n पाई प्लस π/6 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, ज्यादा नहीं, 2100 लाइक चाहिए, पर पूरा सेशन देखना तब मजा आएगा। 20 वैरायटी क्लियर है। अब देखो स्पीड अपने आप बनेगी। अब यहां बदलाव है, पर हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इसीलिए लिखा है। देखो ये कई लिखे, तो याद के साथ एक्सपेरिमेंट करो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। जैसे ये लिख के आया, अब मासूम सा बच्चा सोचे ये कहां है, और एक एक्सपर्ट बच्चा सोच रहा है अरे प्रकाश सर ने बताया था इसी को तो cos 2 थीटा भी बोलते हैं। भाई cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो वो तो cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो तो 1 होता है, और इसकी वैल्यू 3/5। अच्छा, आज इस पे बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्योंकि 100% फंसाना है मुझे सेट में। तो ये चीज आपको मालूम है क्योंकि इससे पहले एक सेशन लिया था हार्ड क्वेश्चन का, तो ट्रिक बताई थी। तो यहां पर देखोगे ये चीज, और ये 2 थीटा, तो यहां 2 थीटा। अब इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, तो 3 यहां आएगा, 5 यहां 4 आएगा। लेकिन हमारा एंगल क्या चल रहा है, 2 थीटा चल रहा है। तो देशवासियों, जब हमने इसको देखा, इसको, हमारी आत्मा सीधे बोली cos 2 थीटा का तो ये फॉर्मूला ही होता है, और इसको देखा तो आत्मा ने बोला ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बोलो हां। अब इससे इसका तो मान मालूम है 3/5, इसके मान के लिए इधर आए 4/5, और आंसर आया 7/5। यानी हम टाइप के साथ वैरायटी को सीख रहे हैं, तब हमें खुशी मिल रही। तो 7/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन, तो आपके माइंड में अगर ये फॉर्मूले बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्या कि cos 2 थीटा को हम लोग 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बोलते हैं।
अगर ये माइंड में बैठा है, कितना सेकंड का क्वेश्चन है देवताओं, ऊपर से साइन 70 बाहर ले लो और नीचे से कॉस 70 बाहर ले लो, और बाहर लेने के बाद माइंड में, अब ये नहीं कि कलम चलाना है, मुद्दा खत्म, साइन 70 कॉस, तो ये दिख रहा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 70 और ये 2 कॉस स्क्वायर 70 माइनस 1। बोलो हां, जब दिख रहा है तो वो ऊपर नीचे दोनों कॉस 2 थीटा का मान होता है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, बस यही आया। और इसको भी समाज 1070 बोलता है। सेकेंडों में, चुटकी में उड़ाए, और कॉन्सेप्ट मैटर करता है। समझ गए? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब ये वैरायटी, अरे मैया रे, एक ही टाइप में न जाने कितनी वैरायटी। अब ये वैरायटी क्वेश्चन आप कितनी सेकंड में करना चाहते हो? मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा। इस टाइप का कितना भी लेवल का क्वेश्चन है उड़ा दोगे। मैं सीधे ट्रिकी बताता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। देखो इसमें हमेशा ऐसे लिखा ही होता है, मैं यहां समझा रहा हूं, पहले समझो। जैसे ये लिखा है 2 थीटा, मैंने लिख दिया, क्या लिखा? 2 + 2 cos थीटा। चलो मैं एक सॉल्व कर देता हूं जिससे आपको मजा आए बाद में। 2 ऐसे लिखा, 2 ऐसे लिखा। अब इसको ब्रेक करोगे तो ये लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये होगा 2 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे, तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा -2 कर देते हैं, तो बाहर क्या आएगा? 2 cos थीटा। लेकिन ये वो लोग करते हैं जो बिल्कुल, जिनको मालूम ही नहीं कि चलना कैसे। भाई ये 20 वैरायटी पढ़ा रहे तो क्या आपको नोट्स में अपना मेंशन भी तो करना है इन चीजों को। आप प्रकाश सर स्टूडेंट या किसी और के भी बात को सुनो, दिमाग लगाया। प्रकाश सर ने बताया ये 2 है तो 2 ऐसे लिख दो, कॉस ऐसे लिख दो, और 2 थीटा भी ऐसे लिख दो। इसके नीचे 2 की पावर में लिखा जाता है। अगर 1 रूट है तो 1 पावर। हाँ, और मेरे दोस्त जैसे यही क्वेश्चन है, देखना इसमें, सुनना, जैसे ये है सीधे यही लिख दो, जो होगा देखा जाएगा। यही लिख दिया कि 2 cos 4 थीटा, लेकिन यहां 2 की पावर में लिखना है। जितने रूट, 1 रूट 2 रूट, तो यहां 2 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 से 4 गया, सीधे आंसर 2 cos थीटा। समझ गए? जैसे यहां पर भी 2 cos थीटा ही आ रहा है, तो इसमें और इसमें अंतर है। यहां 2 cos 2 थीटा दिया तो ये आया। फॉर एग्जाम्पल एक और देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो। 2 2 2 2 ये आ गया, और यहां लिख दिया, देख लो, 2 cos थीटा। इतना बड़ा, और मैया रे, का ये हमसे सॉल्व होगा? नहीं होगा। अब तो प्रकाश सर का लॉजिक, इसको पकड़ा, सीधे लिख दिया। अब प्रकाश सर ने बताया रहा है कि 2 की पावर में रूट 1 2 3 4, इन पावर 4 चिपका दो, यानी एक हेर आंसर का आ जाए, एक हेर आंसर आ जाएगी 2 cos थीटा बटा 16। सेकंडों में उड़ाओ। लॉजिक को ऐसे सीखा जाता। उम्मीद है मजा आएगा। तो ये लेक्चर बड़ा होगा, लगभग 2 घंटे के आसपास पहुंच जाएगा जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना मैं। तो इसका आंसर समझ गए ना सीधे, 2 cos थीटा सेकंडों में। पेन भी नहीं चलाना है, ये समझे नहीं दिमाग में कि 2 cos आएगा 4 थीटा, 1 2 2 का स्क्वायर 4 से भाग दिया, cos थीटा, सीधे 2 cos थीटा, मुद्दा खत्म। ये क्या आ गया? अरे भैया, अब देखो लॉजिक और कॉन्सेप्ट सुंदर होने चाहिए। एक कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में बताया, क्या बताया? कि अगर 1 माइनस cos 2 थीटा ऐसे, 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसे दिख जाए तो माइंड सेटल है 10 थीटा। अब मालूम चला वो कह रहा है कि प्रभु हम तो रूट देंगे नहीं तुमका। हम क्या कह रहा है? हम तो तुम्हें रूट देंगे नहीं, और रूट नहीं देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कोई तकलीफ क्या भाई? रूट नहीं दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और सुनो, और मालूम चला वो कह रहा है कि हम इसका रिवर्स बोलेंगे कि 1 प्लस, याद एक ही रखना है, क्योंकि ज्यादा याद रखोगे तो फिर खेला हो जाएगा। याद यही रखना है
अब रिवर्स करेगा तो टेन स्क्वायर जगह कॉट हो जाएगा। माइंड बिल्कुल सेट एंड शार्प। अब देखो मोहब्बत प्यार से ग्रुप डी का क्वेश्चन देख लो, ये दिया गया तो हम जाना था एक cos 2 थीटा लिखा था ये के, ये बिल्कुल माइंड में। अब यहां पर ये नहीं कि जाकर हम सजाएंगे 1 प्लस इतना इतना, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये 1 माइनस cos 2 थीटा ऊपर और नीचे ये होगा तो इसका मान होता है क्या, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 प्लस cos 2 थीटा, भाई ये तो cos 2 थीटा है और ये भी 1 माइनस cos थीटा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये सीधे cot स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? cot स्क्वायर थीटा। सेकंडों में आंसर, और सारा क्वेश्चन रेलवे का कराओ, लेकिन कॉन्सेप्ट के मजा आ रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे टेन थीटा। सर कैसे? अरे ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो साइन बटा कॉस तो 10, बाकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, वो भी cos 2 थीटा cos थीटा। हैप्पी बर्थडे। देखो आरआरबी जेई में आया, मतलब देख लो एनटीपीसी ग्रुप डी सब में दिखा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी 12/9/2022 वही क्वेश्चन रखा है जो मैंने लास्ट में बताया, और ये आरआरबी जेई में आया। बदलाव सिर्फ थीटा पे किया गया और कुछ भी नहीं किया। मजा आया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 2। ये टाइप आपको सीख लेना चाहिए। ये क्या, अभी इसके कई टाइप आएंगे। टाइप नंबर 2, इसमें क्या होता है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, पहले बोलो हाँ। उसी में एक और पढ़ा होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये भी आपने पढ़ा होता है, बोलो हाँ, ना तो कहना ही नहीं। जब ये पढ़ा होता है प्यारे दोस्तों, तो एक चीज को समझो, एक चीज को समझो। अगर मैंने इस पोर्शन को m बोला है तो बाय डिफॉल्ट ये 1/m होगा, तभी कट के 1 आएगा। तो वही चीज है, अगर ये चीज गिवन होती है तो इसका आंसर 1/m, या रिवर्स में मान लो इसको m बोल रहा है तो वो 1/m हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कि अगर इसको देखो, इसको n बोल रहा है तो ये 1/n हो जाएगा, या उल्टा बोले तो भी हो जाएगा। अच्छा एक और चीज इसमें, अगर चाहो तो एक दो पॉइंट याद कर लो, जैसे इसको जोड़ेंगे तो जो सेक थीटा का मान निकलेगा वो 1/2 वो m प्लस 1/m निकलेगा। इसको आप तैयार रखो माइंड में, बिल्कुल जंग के मैदान में, बहुत काम की चीज है। तभी तो हम दूसरों से अलग होंगे। फिलहाल हम करके दिखाएंगे, पर हम जनरली बता रहे हैं। जोड़ोगे तो 2 सेक थीटा m प्लस 1/m, तो 1/2 m प्लस 1/m आता है। वैसे यहां पर भी कॉसेक में भी वही चीज है। पेशेंस, पहले क्वेश्चन देखो। अब जैसे ये एएलपी का क्वेश्चन है, अब बच्चा लगा है मिशन में, अरे यहां देखो ये 4 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये 1/4 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल तो 1 होता है। क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 1/4 को 0.25। फिर देखो ये सेक है, अब यहां सेक थीटा पूछा गया तो बच्चा लग जाता है मिशन में। अगर जिसको याद है तो वो क्या करता है, पहले सुनो कि हमें सेक थीटा निकालना है, तो हमारे माइंड में सीधे आता फॉर्मूला 1/2 m प्लस 1/m, यानी 6 प्लस 1/6। तो 36 1 37, 6 दूनी 12, यानी 37/12, और 37/12 इसमें बनेगा आंसर। और एक दूसरा बच्चा जो नहीं समझे, नौसिखिया जिसे कहते हैं, वो स्टेप फॉलो करेगा। अच्छा प्रकाश सर ने कहा था, मैं अपने बता रहा हूं, प्रकाश सर ने कहा था कि ऐसे कर लो, इसका मतलब 1/6 होता है, ऐसे कर लो, फिर ऐसे जोड़ो, फिर ये 2 सेक थीटा होता है। काम वही करना है, सब करेंगे। 1/6 होगा, मैं सारे स्टेप बताऊंगा इसीलिए। तो 2 सेक थीटा ऐसे आएगा बेटा, और 36 1 37/6 ऐसे आएगा। अब हमें सेक थीटा बताना है तो 37/12 आएगा। बाकी थोड़ा ऑप्शंस में देखो, दिमाग चलाओ। और एक बच्चा ऐसे कर रहा है, तो दोनों में क्या अंतर बना है, और यही अंतर बड़ा इफेक्ट देता है एग्जाम सेंटर में बैठ के, समझे। और ये ऐसे नहीं आता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का। अभी रुको, देखो
हम सीखते बस इतना है, आता बहुत कुछ, अभी देखते जाओ। अब फिर से इसी पैटर्न का, तो अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है भाई। अब ये नहीं कि यहां पर 1/, इसका मतलब सीधे ये जैसे नहीं पहले ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दो पहले, क्योंकि ₹1.25 की कीमत बहुत होती थी उस टाइम, ₹2.25 का प्रसाद चढ़ा दो, ठीक है। अब कह दो ₹2.25, ₹2.25 का। अरे आज से 20-30 साल पहले जाओ, भर के बतासा मिलता तो लोग बतासा चढ़ाते थे, ठीक है। ₹1.25 की बूंदी चढ़ा दो, तो कीमत थी। अब तो समझ गए ना, रुपया की कीमत डाउन हो गई है। तो इसका मतलब 5/4, तो यहां पर जस्ट रिवर्स 4/5 यानी 80 पैसे, खत्म। क्योंकि 5/4 में 4/5 का गुणा करेंगे 1 होगा, क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा एस टाइप से, समझ गए, सब समझदार हो आप लोग। फिर से देखो, ये 8 है तो ये सीधे 1/8 आ जाएगा। अच्छा एक और बात याद रखना, 1/8 का मतलब 0.125 है। कई जगह आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, ये 1000 होता है। कैलकुलेशन बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे 1/8 आपका 12.5% भी होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 + √3 लिखा है, और हमसे कॉस थीटा का मान। भाई नियम तो हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन इस बार यहां 2 टर्म्स लगा है, तो यहां पर आप शॉर्टकट और जा सकते हो। कैसे? अगर सेक थीटा का मान अगर 2 है प्यारे दोस्तों, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पर यह पॉसिबल है। तो सेम चीज tan 60 पे √3 भी पॉसिबल है। तो cos 60 डिग्री का मान निकालना है, जो कि 1/2 आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दोस्त जो रखा है मैंने जानबूझकर, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना चाहिए, मतलब उस टाइम करना होगा। रीजन क्या है कि यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 - √3। ईमानदारी से जब करोगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 + √3 कट जाएगा, सेक थीटा बराबर 2 ही आएगा, तो थीटा बराबर 60 आएगा। लेकिन थीटा बराबर 60 डिग्री इसको सेटिस्फाई कहां करता है बता दो भाई। यहां 2 ये -√3 तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटा सा बदलाव कर दें, यहां पर भी माइनस की जगह प्लस कर दे, तो देखो एक चीज समझो, माइनस जगह प्लस की जगह पहले लॉजिक समझ लो। अगर ईमानदारी वाला लॉजिक होता तो यहां पर ये एक तरीके से सेक 300 डिग्री का मान होता। सेक 300 डिग्री क्या होता है? 360 - 60 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया यानी सेक 60 आया, और सेक 60 का मान होता है 2। और सेम चीज अगर मैं 10 में लगाता तो 360 - 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो निगेटिव का 1060 आ गया, और यहां से 1060 का मान माइनस का √3। तो यहां पर हम 300 डिग्री करके ही इसको सॉल्व करते तो हमारा सही आंसर आता। लेकिन पेपर में ऑप्शंस यही थे, 300 डिग्री रखते तो साइन 300 का मान माइनस का √3/2 होता है, तो 3 माइनस का 3/2, और ये 300 मतलब 60 1/2, तो -1 आता। तो -1 तो आंसर में ही नहीं है, समझ गए। तो जैसा पूरा समाज इसको कर रहा है वैसा कर लो, पर हम इसमें एक थोड़ा सा चेंजमेंट करके ही करेंगे। हम यहां माइनस की जगह इसको प्लस करके ही करेंगे, देखो साफ सुथरी बात है। बाकी जो क्वेश्चन पहले था वही ओरिजिनल छपा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। मैं जानबूझ के इसको बता रहा हूं। अब वही चीज है कि थीटा बराबर 60 डिग्री पर ये बन गया अपना, तो यहां पर √3, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, यानी 3/2 प्लस 1/2 यानी 2 आ जाएगा। इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद मैंने वो बताया। अब ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ, और बच्चा इसको कर नहीं पाया, न जाने कितने बच्चों का ये गलत हुआ है आज तक। देखो कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक से करना। यहां पर जो हमें लिखा है बस वही ऐसे कर लो कि इसका नाम मान लो P फॉर प्रकाश, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान
1/p होगा। यानी आप निकालने बैठे टेन थीटा। क्या निकालना है? टेन थीटा। क्या निकालना है? टेन थीटा। तो ऐसे करके घटा दो, ऐसे करके घटाओगे तो 2 टेन थीटा बराबर 1/p माइनस का p हो जाएगा। यानी टेन थीटा का मान जो आएगा 1/2p आएगा और माइनस का p/2 आएगा। बोलो हां, ये आएगा। अब एक चीज समझो, ये जो चीज है कंपैरिजन हमें करना है इससे, बस यही चीज आपको सीखना है। इस चीज को हम दो बार लिख रहे हैं, ऐसे और ऐसे, यही लिख रहा हूं। पहले तो यही लिख दिया 1/2p माइनस का p/2। क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते, पहले माइनस का p/2 लिख दे रहे हैं और प्लस का 1/2p लिख दे रहे हैं? बात बराबर है कि नहीं? या आप ऐसा ना करो, भाई हमें नहीं करना है। हाँ कि सर हमें तो ये भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, हमें जिससे कंपैरिजन करना है उसी के पास गए। हमें इससे, क्योंकि टेन थीटा का मान ये आया, अब हमें कंपैरिजन करना है। तो देखो एक बात को समझो बहुत अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। यहां ऑप्शंस में क्या है? दो दो बार चीज है। क्या है? दो दो बार है, दो दो आंसर निकलने, एक नहीं दो निकलने। मैटर तो ये है ना, इसलिए सिखाना पड़ रहा है। देखो पहला, अगर हमने इसको ये मान लिया पहला टर्म, दूसरे को ये मान लिया, सुनना भाई, भाई पहला टर्म इसका पहला टर्म, दूसरा टर्म इसका दूसरा टर्म, दो केसेस बनेंगे, एक तो ये एक रिवर्स। तो पहले समझो ये मान लिया, तो इसके हिसाब से देखिए कि 1/2p बराबर अगर x माना है तो हमें p का मान जो देखेंगे तो p का मान 1/2x आ जाएगा। सेम चीज इधर देखो, माइनस का p/2 बराबर हमने माइनस का 1/4x माना है, तो यहां से भी p का मान क्या आ जाएगा? 1/2x आ जाएगा। यानी 1/2x p का मान, या तो ये, अब ये खत्म, माइनस में है, माइनस में है, और या तो ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर। भाई पहला टर्म तो निकला ही नहीं हमारा, लेकिन अब दूसरा केस हो जाएगा, इसीलिए तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा केस क्या है कि आप कह रहे हो कि ये टर्म्स ये होगा, ये भी तो हो सकता है, समझना कि ये वाला टर्म्स ये हो और ये वाला टर्म्स ये हो, ये भी तो हो सकता है। केस टू, अब केस टू की ओर हम लोग गए तो 1/2p बराबर किसके? x के। तो यहां से p बराबर, एक सेकेंड में, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस एक सेकेंड। हाँ देखो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और कह रहा हूं एक सेकेंड, गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि भाई जो हमने लिखा है वो नहीं लिख रहे हैं। हमने क्या किया? 1/2p बराबर माइनस का 1/4x। बोलो बोलो, ये केस होगा ना आगे पीछे वाला? तो यहां से जो p का मान आएगा वो माइनस का 2x आएगा, और सेम चीज यहां से देख लोगे इस वाले से कि माइनस का p/2 बराबर x के, तो यहां से p का मान आएगा माइनस का 2x। तो दो मान आएंगे, तो एक, समझ गए ना? और ये कंडीशन सिर्फ इसमें फुलफिल हो रही है डी वाले में, तो राइट आंसर ऑफ डी। और इसको याद रखना। देखो एक चीज समझो, मैं जो आपको 20 टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं ना मेरे भाई, तो मैं सारे लेवल को बताना चाहता हूं। ये नहीं कि प्रकाश सर ने सिखा तो दिया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर समथिंग, हम खुश हो गए। हमें खुश नहीं करना, हम ये चाहते कि अगर जहरीला क्वेश्चन आ जाए एग्जाम सेंटर में तो हमसे पढ़ा हुआ बच्चा, चाहे एक बच्चा यूट्यूब में पढ़ा हो, कम से कम सही तो करके आए। उन क्वेश्चन को मैं छोड़ता नहीं हूं कि छोड़ दो, स्किप कर दो यार, इसमें टाइम ले रहा है बच्चा, तो आजकल 2 मिनट का वीडियो देखना चाहता है, 10-10 मिनट का देखना चाहता है। इस टाइप से नहीं, सिखाना तो सिखाना। हाँ समझ गए? वरना इस क्वेश्चन को मैं अपनी सीरीज में क्यों लगाता? जो मुद्दे का क्वेश्चन है मैंने बताया, समय दिया आपको कि क्या चेंज करना है, कि यहां पर माइनस जगह प्लस होना चाहिए था, ठीक है, ऑब्जेक्शन। वरना आंसर में ऑप्शंस भी गलत थे, फिर ऑप्शंस गलत थे कि फिर वो 150 डिग्री पे होता, सॉरी 300 डिग्री पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
तो यहां आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जहां मालूम है चिपका दो। तो देखो ये 3x तो ये 9x स्क्वायर हो गया और ये 9/x स्क्वायर हो गया। 9 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इसी का मान पूछ रहा है तो 1 है, मुद्दा खत्म। इसका आंसर 1। फिलहाल ये क्वेश्चन एक हमारे प्रॉपर टाइप में आएगा। अब यहां चपक गया तो बात की बात है, ठीक है। टाइप नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे भाई अगर टाइप नंबर 3 आपने याद कर लिया कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन कितने सेकंड में, आप सोचो कितने सेकंड में? 1 सेकंड में आंसर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में आंसर। ये टाइप यानी सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और इसी का मतलब होता है 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा और इसी का मतलब होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस। सर हम तो मानेंगे नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, मानना पड़ेगा तभी आंसर शॉर्टकट में आएगा, ठीक है। सेम चीज कॉसेक में होता है, ठीक है। अब देखिए टाइप में यूज होता है कि कुछ और यूज होता है। अब यहां हमारा टाइप अलग है लेकिन आपको यह चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। हमारे टाइप में क्या है, देखो हमारे टाइप में क्या 10 की पावर 4 थीटा 10 स्क्वायर थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको देखो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा कहीं नहीं लिखा है, पर ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्यों? अब इसका अर्थ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो इसका मतलब आता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को बोलते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो जुड़ जाएगा, मतलब मालूम होना चाहिए। तो वो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। रीजन क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन का लॉजिक बता रहे होंगे तो ये छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो कैसे, सिर्फ इसी को बताऊंगा, बाकी सीधे आपको डायरेक्ट करना है। देखो जैसे यहां लिखा है 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहां से अगर आपने क्या किया 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो ये बना 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो हमें सेक में लाना है, तो 10 स्क्वायर थीटा को ब्रेक करोगे किसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसीलिए मैंने यहां फॉर्मूले रखे हुए हैं कि आप आगे पीछे ब्रेक करके देखो। और ये चीज क्या होता है, ये चीज सेक स्क्वायर थीटा होता है, गुणा कर दो यानी सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा, हो गया। यानी मेरे दोस्त आपको मोटा मोटा रट के बैठना है क्या, कि अगर किसी क्वेश्चन में 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया जा रहा है तो ये वैल्यू होती है सेक की पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। और रिवर्स भी याद रखना है, हाँ ये नहीं कि एक ही ठो याद रखना है। सेम चीज इसी पैटर्न पे कॉट की पावर 4 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है दया, कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब क्वेश्चन कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। आपने जहां ये देखा तो जानते हो कि ये दोनों वैल्यू बराबर 11, तो 11 आंसर। ये देखो अभी बताया कॉट में कॉसेक में पूछा गया ये 4, तो 4 आंसर। कॉट में 3.6 कॉसेक में 3.6 आंसर। देखते जाइए, 1 सेकंड जिसे बोलते हैं। अब यहां देखो पहले सेक में दे दिया 3, तो हम जानते हैं ये 10 में पॉजिटिव, मतलब सेक में निगेटिव 10 में पॉजिटिव, और ये 3 है तो आंसर 3 है। देख लो कितना पूछा गया। फिर देखो कॉट में दिया गया 2.2, कॉसेक में पूछा गया कॉसेक में 2.2। 1-1 सेकंड का, इसलिए हमने टाइप में रखा है कि ये नहीं कि आप जूझते रहो, कुछ चीजों को तैयार करो, तभी तो आप दूसरों से अलग होगे। मजा आ रहा है? आएगा। टाइप नंबर 4, ये चीज देखो आपके पेपर में जो आया है वो बड़ा अभी सिंपल आया हुआ। सिंपल मतलब ये 2 फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया गया है, एसएससी सीएचएसएल में किया गया है, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है। आपके पेपर में ये सिंपल वाले आए हैं और 1-1 सेकंड में आपको खेलना होगा। अभी हम सब सिखा रहे हैं, चिंता मत करो, ठीक है। पहले
जो आपके पेपर में आया पहले उसको समझो, मैंने यहां लिख रखा है। तो याद रखना, बिल्कुल रटा होना चाहिए, यहां 1 सेकंड की रत्ती नहीं, मैं लिख के दिखाऊंगा पर याद होना चाहिए। जहां भी आएंगे क्वेश्चन में बार बार लिखूंगा। ए साइन थीटा यहां प्लस लगा है, बी कॉस थीटा बराबर एम के है। तो देखो करना क्या है, यहां प्लस साइन कॉस में, यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस। और एक और चीज, इंटरचेंज होता है हमेशा, ये सब में होगा। तो बी कॉस थीटा, तो बी के साथ कॉस है तो ए के साथ कॉस हो जाएगा, और ए साइन थीटा तो बी साइन थीटा। अच्छा ये भी इसमें याद रखना, आगे पीछे करके भी देता है। मालूम चला कि पहले कॉस दिख गया फिर साइन, तो याद रखना एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, बाकी वो इंटरचेंज। तो उस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और इसका पैटर्न याद रखना भाई, इसमें तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में दिक्कत होती है कि आगे पीछे कौन सा होगा। जैसे ए पहले सेक आता है फिर टेन, क्योंकि अब कह दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखना ये बात, पहले क्या बोलते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो यहां ए सेक थीटा, बी टेन थीटा, बी सेक थीटा, यहां दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ए टेन थीटा। तो जब आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखना ए कौन सा होगा, जो सेक के साथ होगा, जो पहले लिखा होगा, और बी कौन सा होगा, समझदार है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। और यहां मैंने इसको प्रूव भी किया है। अब इसी पैटर्न में देखो, ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर एम, तो देखो ये इंटरचेंज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन। और यहां मैंने बदल दिया है। अब यहां देखो पहले बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैंने जानबूझ के रखा है कि आप समझो पहले क्या आ रहा है। देखो कॉसेक है ना, तो पहले तो कॉसेक आता है ना। हाँ कई जगह आपको ये देखने को मिलेगा, वहीं खेला हो जाएगा, सर आपने तो पढ़ाया था, धरने में बैठ जाओगे। तो यहां क्या है, बी कॉसेक, तो देखो पहले बी स्क्वायर फिर ए कॉट, समझ गए, है प्लस प्लस। तो ये तो आपको आना चाहिए। और सुनो, ये जो बता रही है एसएससी में आया हुआ है, वो तो आपको याद है, अब ये याद करना है, तभी तो आप हटके होगे ना समाज से, तभी तो कुछ अंतर होगा ना। देखो फ्यूचर में क्या आ जाए, सीएचएसएल में भी आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है, कोई भरोसा नहीं, ये सब ना दे, ये दे दे नया क्वेश्चन हिला कर दे तुम्हारी जिंदगी में। अब इसको याद करना क्या, कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अगर पी है तो प्लस, तो यहां माइनस, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्यू होगा। तो याद रखना पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर 4 बार अंडर रूट पी क्यू। अब देखो टेन के साथ साइन है तो कॉट के साथ कॉस है, टेन के साथ साइन है तो भी वही कांड, कॉट के साथ कॉस है और वही पैटर्न, एक प्लस एक माइनस, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 4 अंडर रूट पी क्यू। घोल के पी जाना मेरे भाई, इसीलिए मैं टाइप पढ़ा रहा हूं। कौन सा टाइप है, चौथा, समझ गए। अब क्वेश्चन अभी नहीं आएगा इस लेवल का, पर आपको आना चाहिए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो पहले कॉस को चिपका दिया है। प्रकाश सर ने क्या पढ़ाया था, देखो मैंने सब कुछ रखा है जानबूझकर। प्रकाश सर ने आपको याद कराया था कि बेटा a प्लस साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर अगर m होता है तो हमेशा याद रखो, हमेशा, तो यहां b पहले आ जाएगा साइन के साथ, और एक प्लस तो एक माइनस हो जाएगा, a इधर आ जाएगा कॉस के साथ, ये n। हमने आपको सिखाया कि इनके वर्गों का सम करोगे तो ये आएगा। लेकिन पेपर वाला क्या करता है, सिखाया ये आता ये है, पहले कॉस रख दिया, सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। अरे देवता, इसमें फर्क नहीं पड़ता ना भाई, पहले ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लिख दिया, और यहां ए कॉस थीटा, एक मिनट वही उतार दिया, ये उतारना था, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर एम। अब इसमें फर्क क्यों नहीं पड़ता है, एक्चुअल में क्या है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनके वर्गों का सम करने पर ये आता है। सारा खेला जब सॉल्व करते ईमानदारी से, घटाना नहीं जोड़ना पड़ता है। इसका भी वर्ग देखो, एक माइनस एक प्लस, आगे पीछे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये याद रखना, देखना ए कॉस के साथ ए है तो यहां कॉस के साथ बी है, यहां साइन के साथ बी है, यहां साइन के साथ ए है, बिल्कुल माइंड।
और इनके भी वर्गों को जोड़ने पर यही फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, हमें एम स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका मान। तो बस खत्म बात, एम बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी, प्लस माइनस लगा दो भाई ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि एम स्क्वायर है तो दो मान एक्सेप्टेबल होंगे, यहां माइनस में हो तो भी एक्सेप्टेबल होगा, तो दैट्स वाई इसका आंसर प्लस माइनस में ही घोषित करना पड़ेगा और ये घोषित करेंगे बी आंसर। ठीक है, ये याद रखना, मैं इसीलिए लगाया हूं। ठीक है, देखो पढ़ाते सब है, सिखाने वाले कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इकलौता मैं हूं, ठीक है, पढ़ाते सब है, सिखाने वाले कम है। और ये सब चीजें वही लोग बताएंगे जो एक्सपीरियंस वाला मैटर है। सारा खेल एक्सपीरियंस का है। कोई 2 क्वेश्चन सीख कर पढ़ाता है, अच्छी बात है भाई, धीरे धीरे एक्सपीरियंस। अब मुझे क्या है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और सब रेलवे के ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। बस बच्चा पता नहीं मेरा वीडियो क्या है ना, लाइक नहीं करता ना बच्चा, ज्यादा दिल टूट जाता है, बस और कुछ नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है माइंड में, साइन कॉस, कॉस साइन, तो बच्चे के दिमाग में क्या है, अपने विचार कमेंट में बताना कि आपने सीखा कि नहीं। तो अब ये साइन कॉस ये समझ गए, सीधे 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, इसका नाम एक्स कर दो, एक्स स्क्वायर। और बच्चा जानता है कि 5 12 13 तो ट्रिपलेट्स होता है, यानी x बराबर 0 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट्स कैसे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 और ये 169, तो घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो x बराबर 0 आ जाएगा। सुपर फास्ट खेलेंगे। अब देखो ये आगे पीछे, देखो ज्यादातर आगे पीछे सिखाते कुछ है। अब ये देखो कितना एक्सपर्ट, सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब आगे पीछे सेट है, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 9 34 आंसर। मैंने जानबूझ के रखा, सीखा। अब देखो यहां पर देखो, पहले ये ध्यान रखना, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ एक्स है, ये वाई, यही तो पढ़ाया गया, हो गया इन दोनों से फॉर्मूला। बस शुरुआत का याद रखना, किसके साथ खेलो, आरआरबी जेई, ध्यान दो। अब देखो यहां कौशिक के साथ है, आगे पीछे कर देगा तो खेला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कौशिक के साथ है, कौशिक स्क्वायर थीटा, तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो शुरुआत में लिखा वही है। टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी मैंने बहुत वैरायटी रखी है मेरे भाई। क्यों? हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल शॉर्टकट, पर आपकी आदत इतनी खराब हो जाएगी ना कि आप वही शॉर्टकट लगाओगे और आंसर खराब कर दोगे। 7-8 क्वेश्चन रखे हैं, कितने, 7-8 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास पेज है, आपने नहीं देख रहे हो, मैं देखो ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं पेज में। ठीक है, और ये पेज रखा हुआ है मैंने, ये सारा खेल इन्हीं पेज का, सारा खेल क्या, क्वेश्चन सेट करना। तो ये वाले टाइप में, टाइप कौन सा है, इस वाले पेज में टाइप कौन सा है, टाइप 5। इसमें हम लोग 8 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखेंगे और बेहतरीन सीखेंगे। ध्यान देना, टेन थीटा बराबर 4, तो यहां पर अब पहले समझो, यहां पर क्या है कि देखो इसके नीचे हाइपोटेनस आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहां बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहले बोलो हां, तो ये हाइपोटेनस सभी के कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये याद रखना, जब यहां पर आपको साइन कॉस के टर्म्स में ही लिखा हो, किसके टर्म्स में, सिर्फ साइन कॉस के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, सिर्फ साइन कॉस के टर्म्स में, ऊपर साइन कॉस नीचे साइन कॉस, तब आप शॉर्ट ट्रिक लगाएं, अन्यथा खेला हो जाए, फिर तो ईमानदारी से चलेंगे। अब देखो क्या करना होगा, टेन थीटा बराबर 4, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 4/1, जहां साइन लगे वहां 4 रख दो, जहां कॉस रखे वहां 1 रख दो।
याद रहे क्वेश्चन का फॉर्म यही होना चाहिए, P ऑब्लिक Q में। अब कह दो साइन की वैल्यू 4 होती ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें हम लोग ऐसे करेंगे, तो बाकी 8 क्वेश्चन में हम पूर्णतः सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। तो कॉस की जगह 1 तो ये 4 हो जाएगा, साइन की जगह 4 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा कॉस की जगह, यानी 12/7 आंसर। ज्यादा मेहनत करनी नहीं, पर एक में मजा किस बात का, फिर से देखो कॉट में आया तो कॉट में क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 5/4 हो गया। अब देखो ये साइन कॉस, तो यानी साइन की जगह 4 रखोगे, कॉस की जगह 5 रखोगे, तो साइन की जगह 4 तो ये 20 हुआ, कॉस की जगह 5 तो 15 हुआ, साइन की जगह 4 तो 20 हुआ, कॉस की जगह 5 तो 15 हुआ, 35/5 यानी 7 आंसर आएगा। ठीक है, पहला 2022, दूसरा 2018 में देखते जाओ। अब देखो फिर से साइन कॉस में रखा, तो ये आपके लिए HW कमेंट करके बताना, तो सीख ही गए हो ना। फिर से साइन कॉस में रखा, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या, HW होमवर्क, सीधी सी बात है। अब बदलाओ, अब बच्चा कहने लगा सर देखो ऊपर साइन 10 और है तो वही नहीं। अब यहां पर साइन कॉस में नहीं है, साइन 10 आ गया, 10 आके मुद्दा पैदा कर दिया। तो मेरे दोस्त अब ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और यहां पर देखो टेन थीटा 2/3, तो ये 2 ये 3, तो यहां पाइथागोरस 9 और 4 √13 हो जाएगा, 9 4 √13। अब यहां लिखेंगे √13 ऐसे, साइन थीटा तो 2/√13, और 3 tan थीटा तो 2/3 हो जाएगा, फिर 3 tan थीटा 2/3 हो जाएगा, प्लस √3 cos थीटा तो 3/√13 हो जाएगा। ये फिर ऐसे करना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल, वो भले कैंसिल हो जाए, तो देखो ऊपर 0 हो गया, नीचे कुछ भी हो पॉजिटिव में है, अब 0 तो है नहीं, 0 आंसर आएगा। फिर से देखो, अब फिर से साइन कॉस में ही है ऊपर नीचे, पर एनटीपीसी 2021 में आया, तो यहां पर टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां बी और ए लिखा है, तो साइन की जगह बी चिपकाओ, कॉस की जगह ए रख दो, तो कॉस की जगह ए, तो कॉस की जगह पहले से ए है, तो ये a² प्लस b², और नीचे a² माइनस b²। समझ गए। फिर देखो, अब यहां देखो, यहां साइन से 10 कॉसेक अब रखा है ना, तो यहां पर आपको ऐसे खेलना पड़ेगा, ये 12 है, कॉस है ना 12, ये 12 तो ये 13, तो ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, 5 12 13। मेरे भाई ट्रिपलेट्स तो आपको याद होंगे, नहीं तो याद करो, नहीं तो याद करो, ये सब होता है ट्रिपलेट्स, दिख रहा है ना, इतना सारा ट्रिपलेट्स, ये सब पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम में डाल दूंगा, पूरा वहां प्रॉपर दिखेगा आपको। ठीक है, ये सारे ट्रिपलेट्स आप तैयार कर लो अच्छे से, 5 12 13। अब देखो ये रखा, तो यहां पर जब हम लोग खेलने गए प्यारे दोस्तों, तो 13 ऐसे, साइन थीटा 5/13, सेक थीटा 13/12, टेन थीटा 5/12। अब यहां किस्मत है कि वो कटता है, वरना कैलकुलेशन देता है बहुत जबरदस्त, कॉसेक 13/5, ये किस्मत है कि यहां कट रहा है ज्यादातर केसेस में, क्या पूरा पूरा ये ऐसे ऐसे कट रहा है, वरना 18 ये एक आंसर खेला हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। यहां पर भी कैलकुलेशन कराएगा, अगर उसकी 12 जगह 5 दे दिया, अब तो तुम्हें जूझना पड़ जाएगा ना क्वेश्चन में, तो किस्मत है। ये ट्रिपलेट्स आपको दिखा दिए, फिर आए, अब यहां देखो फिर से, अब ये मैं HW दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, दे सकता हूं, HW होमवर्क कमेंट करके बताना इन क्वेश्चनों का मान। ठीक है, अब कमेंट कैसे करोगे, टाइप नंबर इतने में ये वाला क्वेश्चन नंबर समझी गए होगे किस हिसाब से, वो काउंटिंग कर लेना। एक थ्योरम होती है कंपोनेंडो डिविडेंड, ये क्या चीज है पहले इसको समझो, बड़ा सिंपल थ्योरम है। देखो ये क्या होता है, जैसे x/y और
ए अपॉन बी लिखाओ, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो। टाइप नंबर कौन सा है? 6 में एक्स अपॉन वाई बराबर ए अपॉन बी लिखा है। बात को समझो। तो अगर CND थ्योरम बोलेंगे इसे हम लोग, CND कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी युगांतर अनुपात की प्रमेय, तो कहते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐसे ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ये माइंड सेट कर लो और ये चीज जब ऐसे देख लो, याद रहे ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये माइंड में जब ये चीज है तो ये चीज आती है। बिल्कुल कायदे में तैयार रखो। एक ये रूप होता है, एक ये रूप होता है कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए अपॉन बी, और CND थ्योरम लगा रहे हो तो जो रूप इत्थे वो उत्थे वाला इत्थे, यानी ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। ये थ्योरम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ गए? आओ क्वेश्चन में प्रकाश डालते हैं। ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, 2 रखे हैं जिससे कि आप सीख सको। सारा खेल सिखाना है, 2 में सिखा देंगे। अब मुद्दा क्या है कि पढ़ाया तो गया था आपको, ये मैंने जानबूझ के रखा है वरना आप तुरंत मार दोगे। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले क्वेश्चन में हमने ऊपर माइनस रखा, ये प्लस, देखो इंटरचेंज है। दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए सही है, तो वो 2 टाइप ही हैं। तो पहले समझो, हमने 2 टाइप बताया ना आपको, यहां देखिए एक ये बताया एक ये, और दोनों से क्वेश्चन चिपका दिया है। अगर इसको करना है तो आप थोड़ा सा दिमाग, देखो ये वाला पैटर्न में तो कोई दिक्कत नहीं हमको, अगर ऐसे करना है, वरना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं, हम आपको बता रहे हैं वो हो जाता है, बिना थ्योरम के काम चल जाता है। बस 2-4-10 क्वेश्चन मार्केट के कि बिना थ्योरम के काम नहीं चलेगा। अब इसको आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि प्रकाश सर ने प्लस बोला था तो ये अंदर माइनस जाएगा, और देखो क्या ये चीज नहीं हो सकती? देखो गौर से, देखो प्लस माइनस, अब ये दोनों निगेटिव। अब आप लगा रहे हो CND थ्योरम यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो आपके माइंड में क्या, ये सीधे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन बाई कॉस, और ये आ जाएगा √3 अपॉन -1। गौर से देखो, इससे ये तो इससे ये, अब यहां b का मान ये है माइनस, इसलिए ऐसे आया, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या है कि टेन थीटा माइनस का √3, और ये 300 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का? 300 डिग्री का। सर ये तो मालूम ही नहीं कैसे। देखो वैसे तो आपको ये मालूम है ना कि ये माइनस का 1060 होगा, और 10 निगेटिव हमारा कई जगह होता है, पर ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। देखो 45-90 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 45-90 तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब या तो 240 या 300 में से कोई एक आंसर होगा। 240 क्या होता है? 180 प्लस 60 यानी 1060, यानी 240 डिग्री में 1060 आता है, तो यहां 10 का मान पॉजिटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 360 तक, सॉरी 180 से लेकर 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या चिल्ला रहे हो सर? ये चीज है। देखो जैसे वहां पर क्या था, ये फर्स्ट में ऑल, इसमें साइन कॉसेक, इसमें टेन कॉट, इसमें 10 निगेटिव हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन, अब ये सब पढ़ा होता है बच्चों को, मान के चलना पड़ता है, ठीक है, ये सब पढ़ा होता है, मैं फॉर्मूला तब भी चिपका दिया। तो ये हमारा 360 माइनस 60 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस 60 यानी 10 माइनस 60, और 10 माइनस 60 का मान आप देख रहे हो माइनस का √3, तो ये 300 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप आप पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है बेसिक, तो ऑलरेडी मेरे YouTube में बेसिक वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें इन्हीं सबको सिखाया गया है। एंगल वाला 7-8 घंटे का डाला हुआ है बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जीरो वाला जिसे कहते हैं। अब ये जो रूप इत्थे वो रूप इत्थे, तो सीधे बच्चा जो एक्सपर्ट है वो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा ऐसे लिखेगा, और यहां 5 + 3 और 5 - 3 ऐसे,
ये तो 4 हो गया, और यहां पर तो सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बोलो हाँ। इसका हैप्पी बर्थडे। 1/sin थीटा का मान 4, हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा का मान 1/4। मान लो किसी बच्चे को फॉर्मूला नहीं मालूम, तो कुछ नहीं, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईमानदारी से सॉल्व करेगा और आंसर उससे भी आएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। फिर चलते हैं टाइप नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी। हमारा जो टाइप में अभी रेलवे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बस वो इतने से आया हुआ है। ठीक है, ये यहां रख दिए हैं फॉर्मूले, इनको याद रख लेना। ठीक है, ये वाले याद कर लेना। क्या ये कोई तुम्हें सिखाने नहीं बैठेगा कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा बराबर 1 लिखा है, तो साइन की पावर 6 थीटा माइनस 4 साइन की पावर 4 थीटा 8 साइन स्क्वायर थीटा 4 होता है। सिमिलरली साइन में लिखा हो तो यहाँ कॉस सारे टर्म्स हैं, उसका भी मान 4 होता है। इसको याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन जिसके नसीब में आया ना जिस दिन, तो आपको मालूम है कि 4 होता है, मुद्दा खत्म। समझ गए ना, ये ध्यान रखना, तो याद कर लेना। मैंने फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं। अब जो आप अभी तक आया वो इनमें आया, इनको समझो, प्रूफ तब भी ना करने बैठो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली देखो 4 का आधा 2 लिखा है और 6 का आधा 3 लिखा है। अब 8 का आधा 4 नहीं होता, ये याद रखना, ये 2 ही होते हैं। हाँ, कि 8 का आधा 4, सर तो आधा आधा कर रहे थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 2 वे में सॉल्व किया था। या तो आप थीटा बराबर 0/90 रख दो, उससे लोग कर लेते हैं, या इनकी वैल्यू याद होती है। जैसे मान लो मुझे अभी आज की डेट में वैल्यू याद है, मान लीजिए, तो क्या वैसे वैल्यू भी याद रखना, वैल्यू भी पूछता है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने जानबूझ के रखा है कि कोई बच्चा कह दे कि सर फला सर ने कहा था थीटा इतना, आप सही कही थी, पर वैल्यू के साथ फॉर्मूला। देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन कह रहा फॉर्मूला बताओ, 1 सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन हम क्या थीटा 90 थीटा 90 थीटा 90 तो खेला है। समझ, तो जनरली इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर 0-90 पे ही खेलते हैं हम लोग। क्यों? साइन 0 0 कॉस 0 1, तो इसका मान 1 हो गया। समझ गए ना। तो ये 1 -3 साइन 0 0, ये 1, ये भी 1, यानी 2 - 3 -1 आ गया। हो गया ना आंसर। लेकिन अगर मान लो ये चीज नहीं करना रहता कहीं फॉर्मूला, तो ये याद होना चाहिए, इसका मान होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पैटर्न में सेट होके आते हैं, ये नहीं कि सेट नहीं होते आते। कहीं कैसा पूछ दे, क्या भरोसा आज की डेट में। आप सीखना ना चाहो तो बात ही अलग है। तो ये माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस, 2 - 3 ही बचेगा, -1 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देशवासियों क्या आएगा? -1 आएगा, -1 आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आंसर -1 आएगा। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन, अब जैसे ये पावर पूछा गया, तो अब जिसको मालूम है उसके लिए 1 सेकंड है, 6 का आधा 3, यहां माइनस, बस मुद्दा खत्म। हाँ? जुझारू ओ थीटा बराबर 30 60 40, पर सब में चेक करना पड़ेगा ना। देखो थीटा बराबर 0-90 ही सब टीचर सिखाते हैं, यहां तो ठीक है, यहां रखोगे 0-90 तो वो सभी के आंसर 1-1 केमा टिक मारोगे। फिर उसके बाद जहां 30 डिग्री 60 डिग्री 45 में, तो कोबरा नाग नहीं होता, ऐसे डसेगा तुमको, फिर कैलकुलेशन पैदा कर देगा, और फिर सब में रख के आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा एक ही क्वेश्चन। तो कुछ चीजों को तैयार करना चाहिए, समझे। अब फिर आए हम लोग, तो ये तो अपना टाइप है, ये तो आपको मालूम है, बस हमने यहां फॉर्मूले लिख दिए हैं कि आप देखो बाकी क्वेश्चन में खेलोगे। अब ये 2 क्वेश्चन वो उसी टाइप के यहां आ गए, थोड़ा सा बदलाव है, एसएससी में 50 बार आए हुए, तो रेलवे में भी आए। कुछ नहीं, आपके माइंड में बस 2 कीड़े होने चाहिए, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। देखो नशेबाजी, नशे सस्ता नशा हमने भी कर लिया, ये 1 हुआ, और सेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों फॉर्मूले माइंड में सेट होने चाहिए। जब माइंड में सेट है तो हमको का सेक 10 बोल रहा है तो स्क्वायर करके जोड़ना, समझ गए ना, 1 के बराबर यानी 25x स्क्वायर, 25/x², वो तो 1, लेकिन इस बार हमें ये कह रहा है कि इसका मान बताओ। तो डरो बिल्कुल नहीं, 5 से भाग दे दो और 5 कॉमन ले लो। नहीं समझे? अब समझोगे? इससे 25 कॉमन लिया, 5 गुणे 5 25 तो हुआ। अब एक बात सुनो, जो वो कह रहा है उसकी बात सुनो ना। वो कह रहा है 10 होना चाहिए, तुम हो 2 का इधर गुणा कर दो, 2 का उधर, 2/5 आंसर। उसकी बात भी तो मानो। ये HW, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब ये किसी जगह आया था तो हमने क्वेश्चन कराया था, वो आप देख लेना, पीडीएफ में दूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व है इसी सेशन में, ठीक है, कर लेना। गलत जगह पोस्ट हो गया था ना। टाइप नंबर 9। अब टाइप नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल 20 टाइप इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों? ये तो अभी लेटेस्ट 2024 में भी आ रहा है एसएससी में, ठीक है, CHSL में भी आ रहा है, ठीक है, तो फेवरेट है। और कुछ नहीं इसमें, रत्ती भर 4 बार सिखाएंगे, 4-5 बार, कोई मेहनत नहीं है। देखो करवाता एक आध HW दे देंगे। जैसे यहाँ 10x कह रहा है हमसे, 10x कह रहा है। अब बच्चा सोचता है क्या दुनिया भर का कॉमन ले, क्या ले, कुछ नहीं करना मेरे भाई। 10x चाहिए ना तो यहां cos x से भाग दो ना, cos x से भाग दो। ये माइंड में ही सेट कर लेते हैं, वो तो मैं पहला है इसलिए लिख के दिखा रहा हूं। तो ये 1 हुआ, ये माइनस का 3 10x हुआ, और ये √3 10x हुआ। उधर जाएगा तो 1 बराबर 3 प्लस √3 10x हुआ। बोलो हाँ। अब देखो सीधी सी बात है, हमें 10x का मान चाहिए, तो ये नहीं, और वो ऊपर, तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं 3 माइनस √3 का इधर गुणा कर दूं और 3 माइनस √3 का इधर कर दूं, दोनों साइड LHS RHS, 3 माइनस √3, 3 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6, तो वो 6 से नीचे भाग आएगा, वो 10x हो जाएगा। लो जे आंसर, जे वाला, समझ गए ना। यहां 6 आएगा तो 6 से मैंने भाग भी दे दिया, एक स्टेप खाया है। तो एक बार में तो समझ में नहीं आता, 4 बार समझाएंगे, कब तक नहीं समझोगे। अब देखो यहां थोड़ा अब बदलाव मेरे भाई हमारे जीवन में रहेगा, ये बात साफ याद रखना। क्वेश्चन वही है। अब यहां कह रहा है कि tan थीटा बराबर, देखो गौर से, tan थीटा बराबर √3, और ये प्लस वाला माइनस हो गया। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तो कॉट लिखा हुआ है। अगर हम इसको कॉट थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू 1/√3 माइनस 1 हो जाएगा। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर समझ गए? तो ये नौसिखिया लोग करते हैं, जो जिंदगी में पहली बार पढ़ते, जो एक्सपर्ट है वो tan थीटा इतना, कॉट थीटा √3 प्लस 1, बस इनके स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे 2 से भाग दे देंगे, समझ गए ना। ये सीधे लिखते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। भाई √3 का स्क्वायर 3 में से 1 का जो है उससे भाग, क्योंकि दोनों का इंटू 1 होता है, समझ गए। भाई एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तभी तो ये लेक्चर देख रहे हैं, वरना क्या फायदा, जो आता है वो झोंको। अब गुणा कर लो, तो ये तो 3 हो गया, √3 हो गया, एलसीएम लोगे तो -2, यहां 2, तो ये √3 प्लस 1/2 आ गया आंसर। बोलो हाँ सर जी, मजा आ गया, कोई टेंशन नहीं। बोलो बोलो, टेल टेल। एक तरीका ये है। अब देखो दूसरा तरीका, हमने ये हम जनरली यही बताते हैं, पर मेरा दिमाग कीड़ा, समझ रहे हो, दिमाग में कीड़े होते मेरे, नहीं समझ रहे हो, मेरे दिमाग में चलते हैं कीड़े। अब मेरे दिमाग में दूसरा कीड़ा चल गया, देखते ही देखते, ये अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो क्या कीड़ा चल गया भाई, हमको भी तो बताओ। और सारा खेल अभ्यास का है। तो हमारे दिमाग में कीड़ा क्या चला, जैसे यहां भाग रख देते थे, वैसे यहां पर भी दिमाग लगा लेते हैं। कैसे, समझो। यहां कॉट थीटा है, इसके साथ कॉट थीटा है ना, बोलो हाँ। तो पूरे में कॉट थीटा का गुणा कर लो,
इस बार भाग की जगह गुणा, तो यहां कॉट थीटा का गुणा करेंगे और यहां कॉट थीटा का गुणा कर लेंगे। तो इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, तो वो तो कॉट थीटा हो गया, हैप्पी बर्थडे मतलब 1, और ये √3 कॉट थीटा हो गया। ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब ये 1 ऐसे, तो अब √3 + 1, नहीं थोड़ा मजा नहीं आया इसमें। इसमें वही कॉट थीटा का मान निकल रहा, कीड़ा तो चला था पर मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें मान चाहिए इसका। कीड़ा क्या चला था कि 1 इधर आ गया, तो √3 कॉट थीटा -1 का मान ये, तो कॉट थीटा का जस्ट रिवर्स, वो बात बराबर है। फालतू का एक पेज बर्बाद होगा, ठीक है, तो वही सही है जो पहले बताया था। कीड़े हैं माइंड में, क्या चल जाए कब। अब ये क्वेश्चन आपको HW के लिए बनता है मेरे भाई। ये HW, ये क्या HW, सर HW क्यों, कुछ नहीं करना है आपको। देखो cos 90 - थीटा तो sin थीटा हो जाएगा, √3 sin थीटा, tan थीटा चाहिए, तो इसमें भी cos का भाग दे देना। चलो मैं कर देता हूं, ये cos थीटा से भाग दिया, ये cos थीटा, तो मेरे भाई ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा √3 tan थीटा। बोलो हाँ, वही आ गया 1, √3 - 1 आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा का मान क्या हो गया, 1/√3 - 1। अब मैंने खुद ही कर दिया क्योंकि आंसर ये आ गया, ठीक है। इस बार ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि आंसर के हिसाब से। अब ये तो आपका फर्ज बनता है ना। अब देखो tan y चाहिए, तो यहां cos y से भाग देना, cos y से भाग देना, और यहां cos y से। अब तो ये लेवल 6 NTPC का क्वेश्चन निकाल लोगे ना, तो ये HW है, ठीक है। टाइप नंबर 10 की ओर आते हैं और इसको भी सीखते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 10, इसमें भी मैंने ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन रखे हैं और दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग एग्जाम के हैं। क्वेश्चन सेम है पर अलग अलग एग्जाम के। एक आप कर लेना, बस सीखना है। देखो जब भी ऐसा लिखा जाए, जो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जो लिखा हुआ है आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, ये चीज आपको दिख रही होगी अब, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, तो आप क्या है कि सीधे इसमें दिमाग लगा लो सीधे, कि ये 1/2 cos 60 का मान होता है और ये 0 sin 0 का मान होता है। तो जो ये x + y का मान है वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी x + y = 60 डिग्री के, और x - y 0 डिग्री के, x - y 0 डिग्री के हो जाएगा। और मेरे दोस्त गंगाधरी शक्तिमान है वो वाला सिस्टम नहीं, यहां पर x = y हो जा रहा है, x = y, दोनों वैल्यू सेम सेम, या तो b या तो c, लेकिन दोनों का योग 60 है, यानी ये नहीं c आंसर, क्योंकि कई जगह में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हो गया कैलकुलेशन, दोनों बराबर, तो यानी 2x = 60 के, तो x = 30 के। समझ गए, ये टाइप आपको आना चाहिए। आपको 10 क्वेश्चन रेलवे में दिख जाएंगे और सब में सेम पैटर्न है जो बताया है, ठीक है। जो यहां वैल्यू दिख जाए आपको, आप वहां वैल्यू का जो भी दिख जाए, मान लो यहां पर √3/2 लिखा होता, सपोज दैट √3/2, तो साइन में 60 की मान होती है, ठीक है, वो रखना होगा। क्लियर है, सेम क्वेश्चन पर अलग। ये 14/3/2021 में आया है, ये 12/1/2021 में आया है, सेम क्वेश्चन है, तो आप स्वयं से कर लेना। अब ये चार्ट देखो, एक्चुअल में ये चार्ट मैंने जानबूझ के रखा है, पर हम इसको तैयार नहीं कर पाएंगे पेपर में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं चार्ट को, आपको उसमें मिल जाएगा। ये बचपन में हम लोग तैयार करते थे, पर अब बड़े हो गए ना, जितना बड़े हो जा रहे दिमाग का दही होता जा रहा है, समझो। अब जैसे 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos थीटा 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो उसका मान cos थीटा ही होता है ना मेरे भाई, बाहर आ गया। अब देखो जैसे यहां पर 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या बोलोगे, sec स्क्वायर थीटा, तो बाहर से ऊपर जाएगा तो उसका भी मान cos थीटा होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो वो होता है cosec स्क्वायर थीटा, बाहर cosec ऊपर cot, तो cos को क्या लिखेंगे, cot को cos/sin, नीचे cosec। तो इसको हम ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे, देखो साफ बात है, ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे। तो आप याद मत करना, इस पे क्वेश्चन न जाने कितने आए हुए हैं,
एसएससी के अलग अलग एग्जाम में और रेलवे में भी पूछे गए हैं। रेलवे में तो मैंने क्वेश्चन ढूंढ के रखा है, चिंता मत करो। और हम लोग ओरल निपटा देंगे, पहले ये सस्ते वाले निपटा दे। ये यही सब तो आ रहा है आज के डेट में, एलपी टीयर 2 दे फर्जी क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। थोड़ा सा देखो, ट्रिपलेट्स मालूम होने चाहिए। ट्रिपलेट्स, सारा खेल अब ट्रिपलेट्स का है। देखो ये 5 ये 13, तो ट्रिपलेट्स याद है 12। अगर कॉट एक्स का मान निकालना है, ठीक है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में हमारा, 6 घंटे 7 घंटे का बेसिक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आपकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, जो प्लेलिस्ट यूट्यूब में बनाई है हमने इसकी, उसमें लगा देंगे वो वाला वीडियो भी, तो आप देख लेना। कॉट 12/5, जिसको बिल्कुल ना आता हो, अब ये सबको आता है तो इसलिए समझ गए, तो 12/5 मुद्दा खत्म। अब देखो एक चीज समझो, 12/5 ये अलग क्वेश्चन रखा, अब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बनाया। अभी ऐसे देखो, यहां m है, ये 1 + m² हो जाएगा, और पाइथागोरस लगाओगे तो ये देखो ये m है तो m² आया है, तो यहां 1 होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है, तभी तो ये बना। तो वैसे तो आप ईमानदारी से ये लगाओ कि 1 + m का स्क्वायर, तो ये 1 + m² हो जाएगा, -m² कट के 1 आएगा, और दिमाग लगाओ। अब 10x चाहिए तो m/1 आंसर। ध्यान देना, अब यहां पर बदलाव देखो, मैं सब में बदलाव रखा है। यहां डायरेक्ट ट्रिपलेट्स में रखा है, यहां आपने ऐसे रखा है, यहां एंगल में बदलाव। अब यहां cos 42 डिग्री दे रहा है, बच्चा घबरा रहा है, पूछ रहा है 48 दे रहा 42, तो या तो आप 10 48 को कन्वर्ट कर लो किसमें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो इससे पहले लेक्चर हमने ट्रिग्नोमेट्री का दिया था, पहले के पहले वाला, ठीक है, उसमें तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। 48 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो 42, यानी कॉट 42 डिग्री का मान दोनों बराबर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, अभी क्वेश्चन आएंगे इस पे भी, सबके मैंने रखे हुए हैं, इसलिए आप पहले चीजों को जानो। एक क्वेश्चन अभी आएगा कि यहां अगर थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और ये इसके। अब देखो यहां पर अगर हमने इसको 42 घोषित किया है और आंसर 48 पे लाना है, तो 48 पे जब लाओगे तो उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेनस ये होगा। या तो आप कन्वर्ट कर लो या ऐसे कर लो, हमने कन्वर्ट कर लिया, सबसे सही आपके लिए। अब देखो 42 डिग्री है, p/1, तो ये p, ये 1 पाइथागोरस लगाओगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का p² ये आया। अब हमें कॉट 42 चाहिए, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी p/√p²। और अगर 48 चाहिए होता तो भी इसी पैटर्न पे, भाई 48 चाहिए होता तो 48 डिग्री ये होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होता, काला कलर यूज किया, ये बेस होता, और 10 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही मान वही आएगा। समझ गए? तो इन छोटी छोटी बारीकी, क्योंकि यही तो आजकल चल रहा है, आजकल उतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इन्हीं पैटर्नों पे आ रहा है जो 20 टाइप बता रहे हैं, 20 और पहले के जो भी बनाए हैं, ठीक है, रेलवे में उतना सफिशिएंट है। हाँ वो वाले देख लेना टाइप। अब जैसे ये है, अब देखो कह रहा है कॉट थीटा को व्यक्त करो ये पदों में। अब कौन सा पद होगा, बच्चा घबरा गया, हमारे पास आ गया, कहता वाई दिस कोलावरी, कौन सा पद होगा, सोचो। नहीं सॉरी, साइन थीटा को कॉट थीटा में, जो आपको चार्ट दिखाया 2022 में बहुत क्वेश्चन आया, साइन को कॉट के टर्म्स में लिखो, ये बोल रहा है, यानी होना चाहिए साइन। देखो 1 + कॉट स्क्वायर, तो कॉट होता है, कॉसेक होता है, गलत, वो भी स्क्वायर में। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, बाहर कॉसेक आएगा, लेकिन हमें तो साइन चाहिए, ये भी नहीं, ये होगा। कैसे समझो, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हो गया कॉसेक स्क्वायर, ये ओरल सीखने हैं आपको। बाहर आ जाएगा कॉसेक थीटा, ऊपर जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसे, तो वाया ऑप्शन ही जल्दी निकलते हैं ये। समझ गए? तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसी से देखो ये क्या होता है, ये सब में एक ही फॉर्मूला है,
तो बस वही सेट कर लो। तो इसमें क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा कॉसेक, ऊपर जाएगा साइन, यानी साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं। तो यही सारा खेला है मेरे दोस्त। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे। अब देखो एक पैटर्न में कितनी वैरायटी, इसी के लिए मेहनत लगती है मेरे भाई। पीपीटी बनाना बहुत बड़ा खेला। हाँ, टाइप नंबर 12 पूरे 20 देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, एक साथ वीडियो यूट्यूब में डाला जाएगा। टाइप नंबर 12। अब ये अभी लेटेस्ट 2024 CHS सीजीएल का क्वेश्चन है और 1 सेकंड में करना है, आपको बिल्कुल याद रखना। मैं 4-5 रखे और सभी में आंसर निकालने, ठीक है। लेटेस्ट सीजीएल 2024 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ गया, बच्चा घबरा गया, ढूंढ रहा है टीचरों को, कुछ नहीं, याद रखना जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये जो आर दिख रहा है, मैं तो एक सॉल्व करूंगा, एक करूंगा, बस इसी का स्क्वायर आंसर, खत्म, एक कर देता हूं। देखो हमें एक तो सीखना ही चाहिए ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी सब में आपको डायरेक्ट करना है। आर स्क्वायर कुछ भी हो, आग लगे क्वेश्चन में, बस ये बिल्कुल माइंड सेट, क्योंकि टाइप पढ़ा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, बहुत इजी है, टफ नहीं है। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है, इसको सॉल्व करना। बच्चा घबरा गया, देखो मेरे भाई ये चीज कॉमन आएगी, अंदर में ये आएगा ना, कॉसेक स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है। चलो मैं एक लाइन लिख देता हूं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये, और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। डायरेक्ट याद कर लेना, करना तो सीधे याद रखना कि ये जब पैटर्न आए, बहुत आ रहा है ना आजकल, तो जिसकी नसीबा खुल गया तो 1 सेकंड लगना, एक नहीं 4-5 सेकंड मान लो, कम से कम सही तो करके आओगे ना। अब देखो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब देखो फिर से बदल दिया, ये एनटीपीसी 2021, देखो ग्रुप डी एनटीपीसी सेम क्वेश्चन, प्रकाश सर स्टूडेंट, जय माता दी, सेम क्वेश्चन, लेकिन प्रकाश सर स्टूडेंट, उसको मालूम था कि आर स्क्वायर बताया था प्रकाश सर ने एनटीपीसी में, तो 3 का स्क्वायर 9 आंसर। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, खत्म। अब ये नहीं कि लग गए मिशन में, फिर से आरआरबी जेई में प्रकाश सर स्टूडेंट, आर स्क्वायर, खत्म। कैसा लग रहा है? एक सेकंड में। और चीजों को थोड़ा देखो, मेहनत का खेल है, एडवांस मैथ का मतलब मेहनत, जितना अच्छे से फॉर्मूले को तैयार किया है तभी आप दूसरों से अलग हो। तो छोटी छोटी चीजों के नोट्स होने चाहिए, ठीक है। कुल मिला के मैंने आपके लिए ये जो आज का सेशन है एज ए नोट्स ही रखा है आपके लिए, पूरी पीडीएफ दे देंगे, पूरा नोट्स। अभी ये वैल्यू आपने याद कर रखी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, आते हैं कि साइन 0 का मान क्या, साइन 30 का मान क्या, 45 का, 60 का, ये सब कुछ सामने चिपका रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में आएंगे, देखो क्वेश्चन का लॉजिक समझो। आरआरबी जेई भले देख रहे हो, अभी सबका देखोगे, परेशान ना हो। इसको 2 टाइप से, एक तो ये सॉल्व होता है, एक डायरेक्ट एंगल पुट करने पे होता है। देखो जैसे यही क्वेश्चन है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट याद रखना, जिसकी पावर, जैसे ये सिंगल पावर में है, कौन है, साइन, कौन है, साइन, पावर सिंगल में है ना। अगर सिंगल पावर में है तो ज्यादातर केस में ये थीटा बराबर 30 होगा। किसमें, साइन सिंगल पावर दिख जाए, साइन सिंगल पावर, अगर कॉस सिंगल पावर दिख जाए तो थीटा बराबर 60 पे विचार करना। ये नहीं कि आंसर मारा हो कि प्रकाश सर ने बोला था, सिंगल पावर में बात करें। अभी हम चेक करते हैं, साइन 30 रखते हैं, साइन 30 रखा तो कॉस 30 का मान √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, और साइन 30 का मान 1/2, एलसीएम लोगे देखो 5/4 आ गया, LHS RHS के बराबर, यानी साइन 30 रख दोगे सीधे, साइन 30 का मान 1/2, मुद्दा खत्म, आंसर। बोलो हाँ सर जी, ये तो हम सीख गए, मजा आ गया, अब तो बल्ले बल्ले नहीं है, चीजों को सीखो, क्लियर है।
तो क्या याद रखना, जैसे पैटर्न देख रहे हो, एक स्क्वायर में, देखो पैटर्न क्या है, एक स्क्वायर में हूं। अब यहां पर शायद मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है इसका, ठीक है, हाँ वो बदलाव वाले क्वेश्चन में, टाइप इसी में शामिल कर दिया पर बदलाव वाले। एसएससी में और रेलवे में कई जगह आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर एसएससी में मिलेंगे, पर आपको दिमाग हमेशा याद रखना है कि अगर साइन की पावर सिंगल में है थीटा 30 और कॉस की पावर सिंगल में है तो 60 पर आप खेलोगे। और सुनो, बदलाव में भी होता है, बदलाव भी समझ लो, ऐसा नहीं कि यही होता है, ये नहीं, बाकी चेक जरूर करोगे। अब बदलाव में मान लो साइन के साथ √3 लग गया है, समझ रहे हो, √3 लग गया है, और यहां इंटीजर में ही आ रहा है, यहां किस में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है, तो साइन 60 पे खेलोगे। और कॉस में √3 में लग गया है और यहां कॉस लग गया है, तो कॉस 30 पर खेलोगे क्योंकि यहां इंटीजर पे आ रहा है, ठीक है, माइंड सेट हो गया ना, पहला तरीका। वरना देखो एक बात कहें, कुछ नहीं आता तो ऐसे रब करो, सीधी सी बात है, ये सब क्या होता है यार सर, 30 60 बता रहे हो, हमें कुछ नहीं याद होता। तो आप क्या करो, सोचो थोड़ा, भाई अगर हम 0 रखें, भाई हम तो ऐसे रखते हैं ना 0 30 40 60, साइन 0 तो 0 पे तो निपट गया, कॉस 0 1 होता है पर ये 5/4, दूसरा एंगल आपके पास दिमाग में 30 ही आएगा, कॉस 30 1/2 √3/2 तो 3/4, और साइन 30 1/2, तो ये LHS RHS के बराबर, यानी थीटा बराबर 30 रख के आंसर निकाल लो। सर ये भी मजा नहीं आया, कोई जहरीला होता तो इसको सॉल्व करना होता। जहरीले में क्या होता, देखो जो ये सिंगल पावर है, तो कॉस, मैं कई बार बता रहा हूं इसीलिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, 1 - sin स्क्वायर x ऐसे प्लस साइन x ऐसे 5/4 क्वाड्रेटिक बनाओ, साइन स्क्वायर x उधर जाएगा, ऐसा करो, इंटू इंटू भी पहले कर लो, चाहे को बाद में करो, ये लो एक आध लाइन ऐसे बढ़ा लो, जो होगा देखा जाएगा, आंसर तो सही आएगा ना। हम नहीं पुट करना जानते थीटा। अच्छा एक चीज देखो, थीटा की जगह देखो हमारा x भाग रहा है, चलो हम x ही लिख दे रहे हैं, अच्छा x लिखा था, ओके, अब ये उधर जाएगा तो 4 sin स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस का 4 sin x हो जाएगा, और दया दया ये दोनों उधर गए, और वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर 0। तो यहां तो ये सेट है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, 1/2, वैसे माइनस प्लस होता तो प्लस प्लस रूट्स होता, किसके होते, साइन एक्स के होते, 4 एकम 4 और 4 बनाना तो 2 2 होगा, 4 से भाग दो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने वो बनाया हुआ है वीडियो यूट्यूब में, कैसे सॉल्व करते, तो 1/2 इसका भी 1/2 इसका, वरना तो साफ साफ दिख रहा था ये 2 sin x - 1 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0, तो भी sin x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो फिर ऐसे करते हैं जब सॉल्व नहीं हो, कि मालूम चला आप थीटा 0 30 45 60 कुछ भी चिपका रहे हो, कहीं नहीं हो रहा है, पर उस केस में आप जब ऑप्शंस देखोगे ना, अजीबो गरीब ऑप्शंस होंगे, तो आप क्वाड्रेटिक, तो रूट रूट में कुछ बन के आ रहा है या कुछ भी बन के आ रहा है, तो फिर पाइथागोरस लगा रहे हो तो आंसर लगा रहे हो, वो प्रैक्टिस का खेल है, देख लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया तो यहां पर हमें एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखो जनरली हमारे माइंड में 0 30 45 नो डाउट अच्छी बात है, पर आंसर ऐसे दे रहे हो ना, देख रहे हो ना। और एक चीज बताओ, ये रूट रूट में देख रहे हो तो उनके तो आते हैं या तो रखने पर, वरना दिमाग लगाओ, 3 cos स्क्वायर x ऐसे, तो इससे 3 उठा लोगे तो 4 sin स्क्वायर x ऐसे बचेगा। अब यहां देखो मैं लिख रहा हूं 3 sin स्क्वायर x 3 cos स्क्वायर x, 3 कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1, तो यानी ये 3 हुआ बराबर 4 के, तो sin स्क्वायर x 4 में 3 गया 1, 4 से भाग दोगे 1/4 यानी 1/2 का स्क्वायर, और यहां से sin 30 का मान होता है यानी x बराबर 30 आ गया, cot 30 √3, tan 30 1/√3, एलसीएम लोगे तो 3 1 4/√3। देखो प्रॉपर सिखा रहा हूं, प्रॉपर, बाकी आप अपने हिसाब से खेलो। फिर आओ सेम पैटर्न क्वेश्चन पर, यहां 2 आ रहा है, अब यहां पर आंसर,
अब 2 आ रहा है आंसर किस में, अब मान लो 45 में होगा, वैसे तो 45 पे ही होगा कि साइन 45 1/√2 होता है, सुनो, पर इतना नहीं काम कर रहा माइंड भाई, 1/√2 स्क्वायर 1/2, ये 3/2, तो ये हो जाएगा, यानी सीधे एंगल x बराबर 45 पे आ जा रहा है। नहीं काम कर रहा है मेरा माइंड, जाओ, नहीं कर रहा है तो देखो साइन, एक साइन इससे लोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा बराबर 2 के, 2 में 1 गया तो 1 आया, 2 से भाग दोगे यानी cos स्क्वायर x बराबर 1/2। ये वैल्यू किस पे होती है, अभी स्क्वायर है ना मेरे भाई, तो ये स्क्वायर रूट ले लो तब समझ में आएगा। तो अब ये x बराबर 45 पे होती है, जिसका माइंड काम कर गया तुरंत, वरना cosec 45 का मान √2 आंसर। सीखो मगर प्यार से, समझ गए मेरे भाई, बहुत है, क्लियर है, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब ये तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पैटर्न बनना है, लेकिन आप उसकी जगह ये देखो होल स्क्वायर बनना है, क्या 4 sec थीटा -5 का होल स्क्वायर है, ये देखो 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर ये दोनों का गुणा, ये तो दिख रहा है, तो यहां से sec थीटा बराबर सीधे 5/4। अभी आंसर नहीं आया, फिर ऐसे बनाओगे, मैंने जानबूझ के रखा है, 5 ऐसे 4 ऐसे, तो ये थीटा है 5/4, तो ट्रिपलेट से 3, अब 3/4 आंसर आएगा। तो यहां पर कोई एंगल काम नहीं करेगा आपका कि एंगल पुटिंग से काम आए, वैरायटी देख ली ना। बहुत रिसर्च काम होता है क्वेश्चन को सेट करना कि आपको उसी पैटर्न पे सिखाया है। देखो आपने देखा होगा मैंने एलसीएम एचसीएफ का पूरा 3 वीडियो में कंप्लीट किया टाइप वाइज, वैसे इसको भी टाइप वाइज ही करा रहा हूं, ठीक है, प्लेलिस्ट तो यूट्यूब में बनाई है। अब देखो टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 14 जबरदस्त है मेरे भाई, ध्यान देना। अब इसमें क्या है कि जैसे x + 1/x बराबर a, तो भाव 1 का 2 पावर 2 में हो तो a² - 2, अलजेब्रा पढ़ते हो, भाव 3 तो a³ - का 3a, और ये प्लस में तो ये माइनस में तो √a² - 4। सिमिलरली x - 1/x बराबर b, स्क्वायर में पॉजिटिव में तो b², इसमें देखो यहां माइनस तो यहां सब में प्लस है, बस यहां क्यूबिक करोगे तो निगेटिव में आ जाएगा, तो b³ + 3b, यहां x + 1/x तो √b² + 4। याद रखो, बाकी अलजेब्रा पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, अब कोई ना कोई किताब तो मुझसे पढ़ी होगी ना, जैसे युद्ध 2024। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो इसमें लॉजिक क्या है, x + 1/x बराबर 2, तो पुट आपको करना है x बराबर 1, 1 + 1 2, भाई 1 + 1, अब ये तो दिख ही नहीं रहा है, अरे मेरे देवताओं सब दिख रहा है, ये देखो। अब एक तरीके से x की पावर कुछ भी हो जाए तो भी 1 रहेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो जाए, तो ये 1 + 1 2 आंसर, ये नहीं कि 2 की पावर 8 सेकेंडों में। यहां देखो ये 2 आ रहा है तो ये पॉसिबल है, ये इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी, तो NaN लिखा है, 2 आंसर आया एनटीपीसी में। फिर देखो एनटीपीसी में, अब देखो यहां थोड़ा सा आपको दिमाग, जैसे ये है तो tan थीटा + 1/tan थीटा बराबर 5 लिखा है, तो हमने बताया भाव 1 का 2, इसका मतलब 1/tan थीटा, तो 1 का 2 तो ये 5 है, तो ये a² - 2, और यहां पर 2 tan² 60, अब a² - 2 आपके माइंड में है, 5 का स्क्वायर -2, अरे मेरे देवताओं, अगर ये a है तो ये a² - 2 और 5 का स्क्वायर -2, 25 में से 2 गया। अब ये 2 ऐसे, tan 60 का मान √3 होता है, यानी 25 - स्क्वायर है ना +6, 23 में 6 जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा, 29 इज द राइट आंसर। एल्जेब्रिक पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री में आया, समझ रहे हो ना, ये देखो, फिर देखो, अब ये भाव 1 का 2, अब ये समझ रहे हो ना, इसका मान क्या लिखा है, इसका मान लिखा है cos थीटा 1/cos थीटा बराबर 5, ये 2 से भाग, तो ये भाव 1 का 2, तो यानी 5/2 का स्क्वायर -2, यानी 25/4 - 2, 25 में 8 गया तो 17/4 आंसर।
एक्सपर्ट बनो मेरे भाई, एक्सपर्ट, बिल्कुल धुआं धुआं कर दो। 17/4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं और फिर सीखते हैं। अब यहां देख रहे होगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √5। तो ये √5, अब ये भाव 1 का 3, तो ये एक तरीके से ये लिखा हुआ है साइन थीटा 1/sin थीटा बराबर √5। तो इसको अगर हम a बोल रहे हैं तो ये क्यूबिक में है, तो a³ माइनस का 3a, तो √5 का तो 5√5 होता है और ये 3√5 होगा, तो ये आंसर सीधे 2√5 आ जाएगा। हो गया ना? तो राइट आंसर 2√5। फिर इसमें आ गए, अब यही चीज है तो अब सीधे माइंड में ये √3 और ये चाहिए तो मतलब चलो लिख देता हूं, तो ये क्यूबिक में आ रहा है तो ये फॉर्मूला है, तो √3 का क्यूब माइनस 3√3, तो इसका मान भी 3√3, इसका भी 3√3, तो 0 आ गया। फास्ट बताया मैंने। ये टाइप क्लियर हो गया? बोलो हाँ। अब एक चीज समझो मेरे भाई, अभी तक रेलवे ज्यादातर इस पैटर्न पे पूछ रहा था, कल को इस पे पूछ दे, तो इसके फॉर्मूले याद रखना। जब यहां माइनस करके पूछे तो यहां प्लस 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 में होता है, बस इतना ध्यान रखना और खेल जाना। बाकी अलजेब्रा में भर के पढ़ाया जाता है, नहीं तो प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री कोर्सेज में जाना। अलजेब्रा की थ्योरी 21 घंटे में फ्री है। जैसे बहुत से बच्चे यूट्यूब में लिख रहे हैं अलजेब्रा थ्योरी, अलजेब्रा थ्योरी, आप वहां से पढ़ लो, प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई गई है स्टेप बाय स्टेप। अब कह दो एक वीडियो से 2 वीडियो से अलजेब्रा कंप्लीट हो जाए, नहीं, पर तब भी हम प्रोवाइड करेंगे। ये तो रिवीजन है, ठीक है, बस ये टाइप वाइज रिवीजन करा दे रहा हूं मैं। जैसे अलजेब्रा थ्योरी प्रकाश सर मैथ ऐप में है, वो फ्री है। अब जैसे ये चीज है तो ये आप याद करना, बहुत अच्छे से याद करना। हम जो फोकस करेंगे वो अभी, जैसे हमने एक वीडियो डाला था जहरीला वीडियो, उसमें भी हमने कहीं एक जगह लिखा था ये चीज कि, एक सेकेंड, हमने लिखा था 1 + sin थीटा, समझना ये चीज कॉन्सेप्ट है, 1 + sin थीटा cos थीटा, ऐसे लिखा। तो 1 + sin cos, तो ये चीज जो नीचे cos है वो cos यहां चिपका दो, जो ये sin है वो निगेटिव यहां कर दो। ऐसा करते क्या होगा, ये इसके साथ गुणा होगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, यानी LHS RHS के बराबर। सिमिलरली यहां 1 + sin है, आप 1 + cos चिपका दो, नीचे sin लिख दो। अब नीचे sin लिखा तो यहां sin थीटा आ जाएगा, और यहां 1 - cos थीटा, तो आपकी कई चीजों की कैलकुलेशन बचाएगा। अब यहां क्रॉस कर दो, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं? तो अभी देखो हम दिखाएंगे वैरायटी में। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन है, देखो इसको बदलोगे तो नहीं काम चलेगा, इसको बदलोगे, क्यों? नीचे सिंगल बना लोगे तो काम चल जाएगा। हाँ, अब इसको बदलोगे तो इसमें 1 + cos a है तो ऊपर जाएगा 1 - cos a लिख लो, नीचे sin a हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन बचा दी हमने, और ये 1 + cos a, नीचे sin a। अब देखो मेरे दोस्त, इनका तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 2 ये ऊपर और नीचे sin a, तो ऊपर आएगा तो cosec हो जाएगा, खत्म मुद्दा। कई बार सिखा देंगे, ये नहीं कि एक ही बार। फिर देखो अब किसमें, आप खुद ही देखो किससे हम इससे बचेंगे, क्योंकि नीचे सिंगल में है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो 1 - sin 40, ऐसे कर लो, भी कुछ भी चिपका देता है, बच्चा घबरा जाता है, ढूंढता है टीचर को, हाँ पढ़ाया नहीं। अब सब प्रीवियस ईयर है, सब टीचर पढ़ाते हैं, ये नहीं कि हम नहीं, बस सीरियल से मैटर है। बोलो हाँ कि ये चीज हो गया। अब इसमें ये चीज कैंसिल हो गया, 1 1 2 हो गया, और cos 40 है तो ऊपर जाएगा sec 40 हो जाएगा, मुद्दा खत्म। तो यहां 2 sec 40 ढूंढ लो, 2 sec 40 ढूंढ लो, तो मजा नहीं आया, लो असली मजा। सेम क्वेश्चन। अब देखो यहां 2 बार आपको खेलना है, यहां नीचे सिंगल में लाना है, नीचे सिंगल में लाना है। अब अगर नहीं खेल रहे हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना पड़ेगा, जो एक कष्टमय हो जाएगा आपके लिए। क्यों? cos a, फिर sin इंटू cos a, फिर इंटू, फिर नीचे बनाओगे, फिर भाग दोगे, आप बदल दो। 1 - sin a, तो ऊपर 1 + sin a लिख लो,
और नीचे कॉस ए आ जाएगा, डायरेक्ट उसका मान। यहां पर भी 1 माइनस साइन ए ऊपर लिख लो और नीचे कॉस ए लिख दो, तो सीख गए होगे मेरे भाई। अब देखो कितनी जल्दी काटेंगे, ये बिल्कुल माइंडेड वाला गेम है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ऊपर 2 अपॉन कॉस ए बराबर 4, तो इसका ये 2, तो इसका मतलब कॉस ए बराबर 1/2, जो कि एंगल ए पूछा जा रहा है 60 डिग्री। मतलब थोड़ा लिखने की जो कैलकुलेशन है उसको आप बचा सकते हो, क्योंकि पेपर टाइम क्वेश्चन अपनी कॉपी में कई बार नोट भी करते हो, तो वही स्टेप जो नोट कर रहे हो तो दिमाग लगा दो। और यहां पर देखो बस यहीं से सोल्यूशन था भाई, 1/cos ए बराबर 2, तो एंगल ए बराबर 60 आएगा, खत्म बात। क्योंकि ऊपर नीचे रिवर्स, तो सजाने के नंबर तो मिलते नहीं है। देखो ग्रुप डी एनटीपीसी में आया तो भविष्य में जो एग्जाम है उसमें आएगा। टाइप नंबर 16, ये एंगल तो आप याद ही कर लेना मेरे भाई। यहां हम इन्हीं एंगल पे बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं, ये वैल्यू भी याद कर लेना। यहां लिख दिए, इनको कहीं लिख लेना, हो सकता है आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लो, वैल्यू रटी सीधे आंसर, पर इसमें एरर होने के चांसेस बने रहेंगे। तो इसको हम सिखाएंगे कई क्वेश्चन में। आप अगर विश्वास मानोगे, विश्वास मानो, मानना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 में भी, हाँ सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2024 में भी आया, सेम पैटर्न बिल्कुल एज इट इज, ना चेंज है ना। ग्रुप डी का क्वेश्चन सीजीएल 2024 में आया, मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या है, देखो जब भी इस पैटर्न का दिखे, मोटा मोटा पैटर्न बना के दिखा रहे सीधे, आपको x बराबर 45 डिग्री रखना है। जब भी देखो 45 बोल रहा हूं, 45 लिख रहा हूं 40, क्योंकि लेक्चर बड़ा होता जा रहा है ना, इसलिए। हाँ समझ गए ना, दिमाग का दही हो रहा है, तब भी बताएंगे, चिंता मत करो। तो मेरे भाई 45 रखोगे, क्या याद रखना, साइन सेक है, कॉसेक कॉस है, 45 पे सबसे बढ़िया। 0-30 देखो 0-90 नहीं रखोगे, 0-90 पे सेक कॉसेक खेल जाते हैं, तो फिर 30 रख रहे हो, 60 रख रहे हो, तो उसमें भी खेलोगे, इसलिए 45 डिग्री रखना। बाकी जो हमने एक शॉर्टकट अलग बताया 3 4 5, तो उससे भले खेल लो। अब 45 रखा, तो 45 पे देखो साइन 45 होता है 1/√2, सेक 45 होता है √2, और सेम चीज यहां पर कि cos 45 होता है 1/√2 और cosec 45 √2, तो ये 2 बार आ जाएगा, यानी 2 ऐसे। अब इसका एलसीएम लोगे तो √2 3/√2 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 9, क्यों, √2 का स्क्वायर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 9 बनाना है। अब एक चीज देखना, इन दोनों का गुणा √2 रखोगे तो ये 2 होता है, मतलब मोटा मोटा 2 ही हो गया, समझ गए, 2 हो गया, 2 हो गया, 2। आप देखो 2 में से 1 गया, मतलब समझ गए ना, -1 का स्क्वायर 1 नहीं, 2 2 4 नहीं, मतलब 16 नहीं होगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, आंसर सी। तो ये तो 0 हो गया। ऐसा लगा सर समझ में नहीं आया, क्या कांड कर दिया, तभी तो 4-5 बार रखा है। भाई हम जानते हैं, देखो हम ये जानते हैं कि बच्चे को एक बार नहीं समझ में आता, 4-5 बार में तो समझ में आएगा। फिर से क्वेश्चन की वैरायटी। अब देखो यहां पर भी जब भी ऐसा है x बराबर 45 ही रख दो, रखने को 3 4 5 अपना जो लॉजिक अलग से एक वीडियो बनाया है 15-20 मिनट का, वो वाला भी रख सकते हो, उससे भी आंसर बिल्कुल राइट आएगा। चलो मैं वो भी दिखा दूंगा, लो 3 4 5 भी दिखा दूंगा, बस दोनों से बता दूंगा। देखो 45 रखा इसमें, तो इसकी वैल्यू √2 हुई, 45 रखा 1 हुआ, 45 रखा 1 हुआ, 45 रखा तो √2 -1 -1। अब देखो हम अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो कभी कभी गड़बड़ होता है, जैसे आंसर इसका हम याद रखते हैं कि 2 आ रहा है, देखो तो यहां गलत हो जाएगा, क्यों, इतना हम परफेक्ट नहीं होते मेरे भाई। तो यहां जब देखोगे तो ये रूट देखो, ये 2 ये -2, तो a + b a - b, तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, यानी आंसर आएगा -2। ज्यादा रटने से खेला भी होता है। अच्छा मान लो ये नहीं करना चाहते हो तो इससे कर दो, अपने ब्रह्मास्त्र जो हमने अलग से वीडियो बना के दिया आपको, कौशिक का मान 5/3,
थोड़ा सा लंबा पड़ेगा पर कोई नहीं, आंसर तो आएगा ना। कॉट का मान 4/3 +1, सेक का मान 5/4, टेन का मान 3/4 -1। अब देखो आंसर 100% राइट आएगा। और 2-3 लाइन में देखो 5 4 9 हो गया, 9/3 यानी 3 3 1 ये 4 हो गया। इधर आ जाओ, 4 इधर आया तो माइनस का 2/4 हो गया। कितनी जल्दी माइनस का 2 ही तो आया। कौन से अब जैसे ये क्वेश्चन अब तो सीख गए ना कि अभी बताया है उसी पैटर्न पे है। कहो तो HW दे दे, नहीं तो A बराबर 3 4 5 रख दो या A बराबर 45 रख दो। मतलब A बराबर नहीं, अपना लॉजिक 3 4 5 वाला उससे बड़ा हो जाएगा। अब 45 रखा तो साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 √2 स्क्वायर, और ये आगे पीछे तो हो, समझ गए ना। तो यहां पर भी आ जाएगा 3/√2 का स्क्वायर, शायद वही आ रहा है। तो ये 9 आया। लेकिन अब देखो उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बदलाव है। देखो एक चीज समझो, मैंने इसलिए रखा इसके 4 ऑप्शंस देखो कैसे हैं, इसके 4 ऑप्शंस कैसे हैं, वो बात अलग है कि 9 आ रहा। अब देखो यहां रखोगे तो ये √2 का स्क्वायर 2 हुआ, ये -2 स्वाहा, ये 2 हुआ +2, ये आंसर जो मिल जाए फिर वही है, खत्म बात। अब ये दोनों तो बराबर ही होते हैं ना, तो कट ही जाएंगे ना √2 के मान में। अब फिर से देखो वही क्वेश्चन रखा, देखो सेम क्वेश्चन वही रखा। ये ग्रुप डी 2022 में आया, ये ग्रुप डी 2022 में, ये भी ग्रुप डी 2022 में, अलग अलग तरीके से देख रहे हो कि अगर आप फिर देखो सब ग्रुप डी 2022। अब ये क्वेश्चन आपको बता दें, आप अगर ये मैं आपको HW दे दूंगा, आप खुद से कर लेना, बार बार मैं वही कर रहा हूं, ये मैं बता दे रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको 10 स्टार दे रहा हूं और आपको ये क्वेश्चन सीखना चाहिए। SSC CGL मेंस में आया है, न जाने कितनी बार SSC के एग्जाम में आया, न जाने कितनी बार, ठीक है। लेकिन बहुत से बच्चे इसको गलत कर, अब यहां 10 20 सेक 20 लिख रहा है, सर 10 20 सेक 20 का मान ही नहीं जानते, इसलिए आपको लॉजिक ध्यान रखना है। ये 20 की जगह आप इसको भूल जाओ, 20 है, ये 20 का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि 20 का मान ही नहीं है, इसको भूल जाओ। ये समझो माइंड में थीटा है, थीटा है माइंड में थीटा, और फिर से वही अपना थीटा बराबर 45 रख लो, बस खत्म बात। वरना 3 4 5 से कर लो। 1 + 10 45 मान 1, और ये √2 हो जाएगा। 1 + 1 कॉसेक 45 का मान √2, तो ये 2 + √2 हो गया, और 2 - √2 सीजल मेंस में भी आया कई बार, 2 का स्क्वायर 4 - 2 यानी 2 आंसर आया, ठीक है। तो इस ये पावर होता है कि अगर टाइप वाइज प्रॉपर सीख रहे आया ना, अब इसको नोट्स में आप शामिल कर लोगे और जान जाओगे, कभी आ जाए दोबारा, ठीक है। कई बार आया ये HW टाइप नंबर 17, इसमें मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब 17 18 19 20 सब में एक एक क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। जैसे 10A + B, तो क्या होता है 10A + 10B 1 - 10A 10B, ऐसे A - B का याद करना कि यहां माइनस होता है, ऐसे ये देखो। बाकी जो अभी लेटेस्ट में पेपर में आ रहा है वो ज्यादातर 10 15 डिग्री का मान आ रहा है, तो वो भी इसी से निकलता है, पर आप सीधे मान याद रखो। जैसे cot 15 का मान आया, हमने पढ़ाया, इसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाया अभी स्पेशल का, वो ऐसे बोलो हाँ, ठीक है। जैसे साइन 15 का मान भी हमने बताया समाज में, साइन 15 का मान √3 - 1/2 √2। कॉस 15 का मान भी बताया है, इसमें प्लस होता है, और बाकी नियम बताए वो उस लेक्चर को देखना जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री सिखाए हैं, ठीक है। ये चीज है। अब इसमें एक क्वेश्चन इस पैटर्न के बहुत मतलब मार्केट में है कई क्वेश्चन है, तो इनको कैसे करते हैं। जैसे ये अल्फा बीटा पूछा, सर कैसे निकाले, तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है मेरे भाई, 10 अल्फा बीटा करके 10 में ही लगता है। ये होता है 10 अल्फा + 10 बीटा 1 - 10 अल्फा × 10 बीटा। और देखा ये जाए दोस्तों, जब ये फॉर्मूला लग रहा है तो ये 1/2 हुआ, ये 1/3 हुआ, और ये माइनस का 1/2 × 1/3, समझ गए। अब यहां ले लो 3 2 5,
यानी 5/6 ऐसे और 5/6 ऐसे, ये 1 हुआ। और ये जो 1 हुआ कहीं ना कहीं tan 45 का मान होता है। तो कई बार बच्चे जब जानते ही 1/2 1/3 दिखते तो सीधे कहते हैं 45 डिग्री, लेकिन कई बार अलग अलग वैल्यू पे भी दिया जाता है। समझ गए वैरायटी? ठीक है, तो ये वैरायटी के फॉर्मूले। अभी और देखो 18 वाला। अब ये हमने देखा है कई बार, अभी लेटेस्ट में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सीजीएल में भी शायद 2023 के सीजीएल में मिलेगा, 24 में अभी तक नहीं देखा इसका। ठीक है, या सीएचएसएल में मिल जाएगा। अब इसको तो इसको 2 अलग अलग बार लगाना है। यहां पर क्या है कि ये 10 है 3/4, यानी आपको बस मालूम होना चाहिए ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, और ये एंगल 1 क्योंकि ट्रिपलेट्स। और सेम चीज यहां पर, बड़ा बेसिक है, टफ नहीं है, यही तो तेरे से सीख रहे थे। ये 5 है ये 12 है और ये 13 हो जाएगा। अच्छा, इसने एक बात बोल दी है, इसको भले इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हुई है, पर इसने बोला है ए और बी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखना कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। भले इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं हो पाया, एक्चुअल में क्या है कि 2 बार साइन आया और दोनों निगेटिव होने थे तो माइनस माइनस का मुद्दा खत्म, तो नहीं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या है कि भाई cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्या होता है आपको मालूम है कि cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां प्लस तो ये माइनस होता है। ठीक है, अब cos a तो a इससे खेलोगे, a इससे, cos a का मान यहां पर 4/5, सीधे 4/5, लेकिन साइन ए का मान 3/5, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस का 3/5, और बाहर तो माइनस लगा है। ठीक, यहां पर आओ, cos b का मान 12/13 तो 12/13 लिख लो, लेकिन साइन b का मान 5/13, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस का 5/13। देखो याद रखना ये चीज, भले इसमें एप्लीकेबल इसलिए नहीं हुई क्योंकि दोनों माइनस 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 प्लस, मुद्दा खत्म। लेकिन यहीं पर अगर इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में कुछ बदलाव करता, मतलब cos a प्लस बी की जगह sin a प्लस बी बोल देता, ना जाने कितने बच्चों का भविष्य ले डूबता, मतलब डस लेता क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा ध्यान ही देता छोटी छोटी बात पे। मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए। अब ये क्वेश्चन सरल है, कुछ नहीं बचा। 48, वहां से वही अपना 15 ही आएगा, दोनों के नीचे 13 ही है, तो 48 में अच्छा 13 13 × 5 = 65, कोई नहीं यहां 5 कर दो। 48 से 15 गया 33 आया, नीचे 65, आंसर ये आया। ठीक है, अगर cos a प्लस बी की जगह sin a प्लस बी होता तो खेला कर देता। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता। मैं बार बार इसी को बोल रहा हूं कि आप ध्यान दो। ये क्वेश्चन का पैटर्न भी अभी लेटेस्ट 2024 सीजीएल में पूछा गया। वहां क्वेश्चन कैसा आया मैं बता दे रहा हूं, बड़ा सिंपल आया, वो याद है मुझे। वो कह रहा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, शायद मैंने अभी हाल ही में ही कराया है, और हमसे कह रहा है भैया शायद 10 बोला था या कुछ और बोला था, मान लो हम 10 थीटा निकालें तो उसका मान क्या हो। तो मोटा मोटा आपके माइंड में एक फॉर्मूला बसा होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां 5 है तो इस 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो, 3/5 4/5, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। जो 3/5 है वो sin थीटा हो जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सीधी सी बात है, ये तो 3/5 4/5, तो ये 3/4 आ जाएगा। एक ये लॉजिक होता है इसका समझाने के लिए। ठीक है, एक लॉजिक इसका ये चलता है, ज्यादातर बच्चा ये लॉजिक याद रखता है कि sin थीटा p sin थीटा b cos थीटा बराबर h यानी हाइपोटेनस, यानी ये 3 वैल्यू p b h हमारे ट्रिपलेट्स हैं। साइन के साथ परपेंडिकुलर होगा, कॉस के साथ बेस होगा, और ये हाइपोटेनस। और इसके बाद आपसे डायरेक्ट कुछ भी कह दे, टेन थीटा पूछे तो सीधे बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये पी बी एच किसमें होने चाहिए, ट्रिपलेट्स होने चाहिए। हाँ, ये नहीं कि प्रकाश भाई है ये कह दो ना, ट्रिपलेट्स बोलना है।
ये ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस को फॉलो करना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। हाँ कह दो प्रकाश भाई है, ऐसा नहीं, समझे ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसको तेजी से करना है, आप जनरल करोगे ये 10 लेगा तुमको। साइन के साथ ये है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ट्रिपलेट्स हैं, आप चेक कर लेना पाइथागोरस से, ये ट्रिपलेट्स हैं, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस के साथ ये बेस। हमसे 10 पूछ रहा है तो एक्सपीरियंस वाला बंदा P अपॉन बी, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, यानी 2014, 15, 16 इसी साल में आया हुआ था। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस बाद में एनटीपीसी में आया है। ठीक है, मेरे जो ऑफलाइन नोट्स हैं आप जाके देखोगे कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे टेलीग्राम में ट्रिग्नोमेट्री के, शायद मेरा जो टाइप नंबर 1 हम सिखाते हैं वो यही सिखाते थे। ठीक है, टाइप नंबर 1। ठीक है, भविष्य में जनवरी में, देखो मैं बता दे रहा हूं, अभी जनवरी में हम प्रोजेक्ट के लॉन्च कर रहे हैं, ये अपना एक प्रोजेक्ट के का ही पार्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट के में क्या होगा, देखो नाम मात्र का शुल्क लगेगा, किसी वीडियो में नहीं बोला, मैं इसमें बता रहा हूं, सिर्फ नाम मात्र का शुल्क रखेंगे, पर अर्थमेटिक एडवांस बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाएं। जितना बच्चा फ्रेशर है एज ए फाउंडेशन उसका सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, वो मैं आज चर्चा कर रहा हूं, बाकी बच्चों को बता रखा है प्रोजेक्ट के बारे में, वो फ्यूचर में आएगा, उसी पे काम चल रहा है कि आप सीखो, कि सिखाया जा रहा है, बस उसमें क्या है कि और ज्यादा समय लेके, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ बहुत सारे टाइप होते हैं, कितना टाइप बताएंगे, लाइन से बताएंगे। अब देखो टेन थीटा बराबर इतना, तो ये हो गया ना, अब काहे मेहनत कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस अपॉन में 2xy, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप विश्वास मानो, अगर ये नहीं मालूम तो तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। टाइप नंबर 20, ये फॉर्मूले आप याद होने चाहिए, साइन ए प्लस बी, ये तो आने चाहिए। ठीक है, टाइप बहुत होता है। अब सुनो, जैसे आपको साइन 3a का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है सर आप ही बताओ पहले। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कॉस 3a का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 4 कॉस क्यूब ए 3 कॉस ए, टेन 3a का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अच्छे को नहीं मालूम होता। 3 10a मुझे भी नहीं मालूम है, मैं तो बस लिख रहा हूं, भूल चुक लेनी देनी। 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। अच्छा कोई फॉर्मूला गलत हो जाए तो ऐसा तो होगा नहीं, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, सही। ठीक है, साथ में ये भी, ये वाले मालूम चाहिए, साइन सी साइन डी, इस पे सीजीएल 2023 पे कई क्वेश्चन आए थे, साइन सी प्लस साइन डी पे। ये होता है 2 साइन, हाँ फॉर्मूले जल्दी हो जाएंगे, कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले कॉस आता है फिर साइन आएगा, सबको याद होगा मेरे भाई। ठीक है, इसी में कॉस सी प्लस कॉस डी आता है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और इसी में कॉस सी माइनस कॉस डी आता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, लेकिन यहां साइन डी माइनस सी बाई 2, ये याद रखना है, खेला हो जाए। ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे फॉर्मूले ही फॉर्मूले होते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी पर है, लेकिन देखो ऊपर cos 3x प्लस cos x, नीचे sin 3x माइनस sin x है, एनटीपीसी का क्वेश्चन। अब बच्चे के दिमाग में ये आया कि ये फॉर्मूला लगा दे ऊपर वाला, लेकिन उसकी जगह ये लग रहा था। ठीक है, उसकी जगह ये लग रहा था। अब फॉर्मूले कौन से लग रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, फिर से लिख देता हूं, हाँ क्योंकि माइंड में जब तक देखोगे नहीं, हम लिख तो दें आपके साथ तब भी खेला हो जाएगा। ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, और सिमिलरली कॉस सी माइनस कॉस डी और 2 साइन, अच्छा ये वाला लगाना है, सॉरी यहां साइन वाला बताना है, सॉरी वो तो बता ही दिया ना उधर, साइन सी साइन डी के लिए, तो इसमें पहले कॉस होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन
t माइनस d/2। बोलो हाँ। अब ये लगा डाला तो आपका आंसर, अब देखो वहीं पर फॉर्मूला, दो इन दोनों के योग का आधा यानी cos 2x, दोनों के अंतर का आधा यानी cos x आएगा। नीचे आए दोनों के योग का आधा लेकिन cos में लिखना है तो वो 3x है। देखो ना से योग का आधा यानी 2x और यहां sin x आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे और ये cot x आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? cot x आएगा। क्या आएगा? cot x। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। कॉन्सेप्ट को जितना क्लियर करोगे उतना मैं बढ़िया। 20 टाइप ये बताया, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूं मेरे दोस्त, बीस टाइप ये बताया, ठीक है। इस वीडियो में जाओगे पूरा का पूरा मैक्सिमम मिनिमम बताया है 19 मिनट में। इसमें 5-6 टाइप बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री दुनिया भर के शॉर्टकट वाले, मजा आ जाएगा इसमें। 21,000 लोगों ने देखा है। आपके दोस्त सर कहां 21,000 ये लिखा तो है, ठीक है। इसमें ये जहरीला वीडियो है, इसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन है और ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स पे है। ये हमारा पुराना वीडियो था 2 साल पहले जब पेपर में आया था क्वेश्चन, तो मैंने बाद में अभी इसी में ही चिपका दिया आपको, हम आपको साफ बताएं, ठीक है। पर इसका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, CHSL 2024 में आया, ये समझो इसी से क्वेश्चन रिपीट हुआ, समझ गए। तो चीजों को बेहतर सीखना है। उम्मीद है 2100 लाइक का तो हमें मिलना चाहिए, बाकी जो कुदरत की माया है, ठीक है। और बस प्यार जरूर दिखाइएगा क्योंकि मेहनत हमारी है। धन्यवाद।